आजकल जो मेल है वो पूरा मर्द बना ही नहीं है, वो बच्चा रह गया। और एक बच्चा लाइफ में कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता है। उसका टेस्टोस्टेरोन एक बच्चे के लेवल का है। जो एक टिपिकल मेल है उसे पता ही नहीं है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, बिकॉज सोसाइटी इज अगेंस्ट एवरीथिंग दैट अ मैन वांट्स टू डू। अगर वो अग्रेसिव नहीं है, अगर उनके अंदर वो ताकत नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर वो मर्द ही नहीं है। जिस बंदे में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ही इज एबल टू टॉलरेट पेन मोर। टेस्टोस्टेरोन का ये फंक्शन है। मेन आर चीटर्स, मेन आर लूजर्स। आजकल लड़के ऐसे हो गए, लड़के वैसे हो गए, इसीलिए वी आर नॉट एबल टू डेट मेन। आर यू सेइंग कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन के लिए कोई पार्टनर ही नहीं है? फेमिनिस्ट वांट द मोस्ट लव। उनको और किसी चीज की नीड नहीं है। यू आर जस्ट अ कंप्लीट मैन, यू आर ग्राउंडेड। यंग मैन आर लाइक कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता बिकॉज वी हैव सो मच टेस्टोस्टेरोन, तो हमारी सेक्सुअल अर्जेस का क्या होगा यार, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो। सबसे पहले वही दिमाग में आता है, ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम वेरी एडिक्टेड टू मैस्टरबेशन एंड पॉर्न। नो, यू आर जस्ट लॉस्ट इन लाइफ। अब वहां पर जो भी मेल ऐसा होता है जो शोर मचाता है, जो किसी भी तरीके से ऐसा दिखाता है कि वो पेन में है, वो बंदा बेसिकली अपनी फैमिली और खुद पर शेम लाता है। तो आपको लगता है कि सॉफ्ट मेन आर नॉट रियल, मेन कैन नॉट बी सॉफ्ट? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? The biggest suffering is your desire. Life is suffering. Why? Because you have desires. Males की जो clarity नहीं है, that's why women are so, tough these days. External shell build हो चुका है, जिस वजह से females इस चीज को deny भी करते हैं कि we don't want to feel small, we don't want to feel this gentle little girl, but you do. Why do men think that feeling emotions is a sign of weakness? One function of testosterone is just to suppress your emotions. How do I get a girlfriend? That's the most common question that men ask. What makes a boy a man? Namaste and welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। आज ये एपिसोड हम करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड अ मैन्स वर्ल्ड, पर्टिकुलरली अ यंग मैन्स वर्ल्ड। व्हाट गोज इन देयर? वहाँ होता क्या है, वहाँ कन्फ्यूजन कहाँ से आता है? एक यंग मैन अपनी आइडेंटिटी कैसे फॉर्म कर रहा होता है? इस आइडेंटिटी फॉर्म करने में क्या गलतियाँ हो जाती हैं? कहाँ से आपके लाइफ को लेकर एक ट्विस्टेड नोशंस बन जाते हैं? कहाँ से क्लैरिटी इमर्ज हो सकती है? We are having this conversation with Saurabh Gandhi, who is a men's psychology expert. और इन्होंने फाउंडेशन एक आदमी की, एक मर्द की क्या होती है, वहाँ से लेकर अपनी आइडेंटिटी को कैसे क्वेश्चन करे जो आज बन गई है, और फिर उसको कैसे रिक्रिएट करे। एंड इन बिटवीन आपकी लाइफ में जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, आपका करियर, आपकी डिस्ट्रैक्शंस, आपकी डेटिंग, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पेरेंटिंग, इस सब को इंक्लूड करके एक बहुत ही होलसम कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश की है। डू वॉच इट टिल द वेरी एंड बिकॉज इट इज़ गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड क्रॉसरोड्स टाइप ऑफ सिचुएशंस फॉर यू इन योर लाइफ। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए इस कॉन्वर्जेशन को अपने उन फ्रेंड्स के साथ, अपने उन फैमिली मेम्बर्स के साथ जो अपनी लाइफ में आज स्टक हैं, कंफ्यूज फील कर रहे हैं एंड दे वांट टू गेट अनस्टक। Thank you for watching us so far, and now let's meet Saurabh Gandhi on the Journey Within podcast. Hi Saurabh. Hello. Saurabh, आप यंग मैन की साइकोलॉजी के बारे में बात करते हो और आप ये कई सालों से कर रहे हो। यू आर हेल्पिंग मैन बिल्ड देयर बेस्ट लाइव्स। आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट कि आज की डेट में जो यंग मैन है, somebody who is between the age of let's say 20 to 35, बहुत सारी एडवाइस उनको दी जाती है कि आपको ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, बिल कैसे पे करना है, डेट पे कैसे जाना है, बात कैसे करनी है, ड्रेसअप कैसे होना है, करियर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा होना है। बेसिकली there's a lot of advice that men get, और इसमें से बहुत सारी एडवाइस कॉन्ट्ररी भी होती है। Men are naturally confused. Young men are naturally confused. आपके हिसाब से what according to you is being a man? ओके थोड़ा मैं हमेशा ना, जो भी क्वेश्चन होता है, मेरा फोकस ये होता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स के पास जाएं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मैन एंड विमेन, सबसे पहले पीछे जाके देखते हैं कि इन दोनों को डिफरेंट क्या बनाता है और क्यों ये कुछ भी करने के लिए मोटिवेटेड होंगे। हमारे अंदर मोटिवेशन आती ही क्यों है कुछ भी करने की?
सी दुनिया जब बनी, ठीक है, दुनिया क्या करना चाहती है? दुनिया बस एग्जिस्ट करना चाहती है। लाइफ जस्ट वांट्स टू बी। हमारे पास क्या प्रूफ है इसका? वी वांट टू रिप्रोड्यूस। एक सेल डिवाइड होना चाहता है, ह्यूमंस एनिमल्स रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो दैट्स आर मोस्ट बेसिक इंस्टिंक्ट। और नेचर ने किसी वजह से फीमेल्स को चूज करा है एज द चाइल्ड बेयरर, ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज शी बेयर्स द चाइल्ड, तो शी इज द चूजी वन। वो चूज करती है कि कौन सा मेल सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेटस वाला है, कौन सा मेरे को प्रोटेक्ट कर सकता है। शी वॉन्ट्स द बेस्ट मैन। नाउ हाउ डू वी डिफाइन अ मैन? एक मैन क्या है? अब नेचर ने मैन को कैसा बनाया? मैन के अंदर है ज्यादा टेस्टोस्टेरोन, वी आर बिगर, वी आर स्ट्रोंगर, वी कैन टेक मोर रिस्क, वी आर वेरी यूज टू टेकिंग ज्यादा से ज्यादा पेन हम झेल सकते हैं। हमारी बॉडी बिल्ड हुई है ऐसे कि अगर हमारे को पेन हो रहा है, वी कैन टॉलरेट मोर पेन एज कम्पेयर टू विमेन। फिजिकल पेन यू मीन? फिजिकल पेन, या स्पेशली फिजिकल पेन। एंड अगर हमारी बॉडी और माइंड इस तरीके से बिल्ट है दैट वी आर स्ट्रोंगर, वी आर बिगर, वी कैन टेक मोर पेन, तो just by our biology and our psychology, our physiology, we can derive from this what a man is. एक मैन वो होता है जो ज़्यादा रिस्क लेता है, जो प्रोटेक्ट करता है, जो प्रोवाइड करता है। बेसिकली जस्ट बिकॉज ही इज द बिगर वन, ही इज द गेट कीपर ऑफ प्रोटेक्शन, ही इज द गेट कीपर ऑफ प्रोवाइडिंग। तो जब भी हम ये बोलते हैं कि सोसाइटी तो ये बोल रही है कि मेल्स को सॉफ्ट होना चाहिए, सोसाइटी तो ये बोल रही है कि ये टॉक्सिक बिहेवियर है, जो मेल्स एकदम अग्रेसिव हैं, या फिर वो चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में ये हो वो हो, उनको बड़ा बड़ा घर चाहिए, पैसा चाहिए, या फिर एक सुंदर लड़की चाहिए। क्यों चाहिए लड़कों को? क्या हक है उनका? बेसिकली दिस इज देयर बेसिक इंस्टिंक्ट, दिस इज व्हाट दे वांट टू ट्रेड विद द सोसाइटी कि आई विल प्रोटेक्ट, आई विल प्रोवाइड, बट उसके बदले में मुझे चाहिए अपना कंट्रोल, मुझे चाहिए कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे चाहिए एक ऐसी वाइफ या फिर एक ऐसी पार्टनर जो मेरे स्टेटस को फर्दर इंक्रीज करे। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एक मेल को जो चीज सेपरेट करती है, इट इज बेसिकली देयर इनर ड्राइव टू एक्सपैंड। सौरभ, जब आप एक मैन को डिफाइन कर रहे थे और आप बता रहे थे कि आप फिजिकल प्रोटेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हो, यू आर बिगर इन साइज, यू हैव मोर स्ट्रेंथ, एंड यू टॉक्ड अबाउट सर्टेन मैस्कुलिन ट्रेट्स ऑल्सो, राइट? ये बात, ये कॉन्वर्जेशन अगर मैं 50 साल पहले करती तो बिल्कुल ऐसे ही साउंड करती और बिल्कुल ऐसे ही फिट बैठती जैसे आपने बताई है। लेकिन आज की डेट में जेंडर रोल्स बहुत चेंज हो गए हैं। आज की डेट में women are also, there are women who are physically way more stronger than men. There are women who can protect, provide, nurture at the same time. There are men who want to be soft, जिनको इतना ambition को chase नहीं करना है. There are men जिनको बहुत बड़े ambition को chase करना है, पा लेना है. तो आज की डेट में बहुत थोड़ा fluid हो गई ये चीज़ें. It's not anymore like कि एक आदमी है तो वो ये ही होगा और एक लड़की हो तो वो ये ही होगी, right? और मुझे लगता है यहीं से कंफ्यूजन आता है। एक यंग लड़का जो अभी 23-24 साल का है, 22-23 साल का है, लाइफ को समझना ही शुरू कर रहा है, और क्योंकि ये जेंडर रोल्स पुराने जमाने से डिफाइंड होते आते हैं, आपके पेरेंट्स की आपके साथ एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन है, आपकी खुद से एज अ मैन, क्योंकि आपको एक मैन होना है तो एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन है, राइट? What do you see are the biggest pain points of a young man who's 22, 25? He doesn't know where to go, what to do in life. He's basically lost. जो Why is he lost? जो एक टिपिकल मेल है, उसे पता ही नहीं है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, बिकॉज सोसाइटी इज अगेंस्ट एवरीथिंग दैट अ मैन वांट्स टू डू। जैसे आप ये बोल रहे हो कि ये वाला जो अर्ज है एक मेल की, इसके बारे में बात करना भी ओके होता अगर हम 50 ईयर्स ओल्ड पहले बात कर रहे होते, 50 साल पहले। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड, एक मेल को अनहेल्दी कब बोला जाता है, एक मेल को हेल्दी कब बोला जाता है। मेन चीज़ जो एक मेल को मैस्कुलिन कहलाने के लिए हमारे को मोटिवेट करती है, इट इज़ देयर टेस्टोस्टेरोन। एक मेल सबसे ज़्यादा हैप्पी, सबसे ज़्यादा हेल्दी, सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड तब होता है जब उसका टेस्टोस्टेरोन लाइक 300, 500 जितना ऊपर जाता जाए उतना उसके अंदर मोटिवेशन और एंथुसियाज्म अबाउट लाइफ बढ़ता जाता है। 300 इज़ लाइक द नया, हम बोल सकते हैं मीडियन मॉडर्न दुनिया के लिए। 300 अगर हम बोले हिस्टोरिकली इट इज़ वेरी लो, बट मॉडर्न दुनिया के लिए इट इज़ लाइक आर मीडियन।
कि इतना बेसिक है 300 400 एंड 500 प्लस इज लाइक कि तुम ठीक ठाक हो, तुम्हारी सेक्सुअल हेल्थ, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी मोटिवेशन सही तरीके से काम कर रही है. इवन इफ वी लुक एट अफ्रीकन कल्चर्स, वहाँ पे वेस्ट अफ्रीका में देर इज दिस ट्राइब, फुलानी ट्राइब. वहाँ पर बेसिकली व्हाट दे डू इज दे गैदर दीज यंग मैन, शर्टलेस कर देते हैं उनको, उनके हाथ खड़े करके पीछे एल्बोस के बीच में एक डंडा फंसा देते हैं ताकि उनके हाथ ऐसे ही रहें, एंड दे एक्सपोज देयर रिब केज. और इसके बाद उन्हें लड़कियां विप्स से मारती हैं, कोड़े मारती हैं उनको. अब वहां पर जो भी मेल ऐसा होता है जो शोर मचाता है, जो किसी भी तरीके से ऐसा दिखाता है कि वो पेन में है, वो बंदा बेसिकली अपनी फैमिली और खुद पर शेम लाता है बिकॉज ही इज शोइंग पेन. और ये बेसिकली उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल का टेस्ट है. जिस बंदे में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ही इज एबल टू टॉलरेट पेन मोर. टेस्टोस्टेरोन का ये फंक्शन है. तो दिस इज नॉट जस्ट थ्योरी, दिस इज नॉट जस्ट कि सोसाइटी ने कुछ बता दिया कि मर्द बन के रहो, स्ट्रांग देखो देखो ऐसा होगा. नो, एक्चुअली एक हेल्दी मेल वो ही होता है जो स्ट्रांग, आप उसके साथ फील करते हो दैट ही स्ट्रांग, ये मेरे को प्रोटेक्ट कर सकता है. मेल्स ऐसे मेल्स के साथ फील करते हैं कि हाँ कोई है मेरे साथ, आई कैन लुक अप टू हिम, या फिर मे बी ये मेरे को प्रोटेक्ट कर पाएगा, इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ. यू हैव दैट ऑरा व्हेन यू हैव हाई टेस्टोस्टेरोन. सो मेल्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. और जो प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम दैट यंग मैन आर फेसिंग, इट इज जस्ट दैट सोसाइटी हमें बता रही है कि टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड जो भी हमारा मेंटल बिहेवियर होता है, जो अग्रेशन आता है उसके साथ, और जो हम कॉन्फिडेंस अपने अंदर फील करते हैं, चौड़े में चलते हैं, ऑल ऑफ दैट इज रॉन्ग. मतलब जो चीज़ मेरे इतना नियर एंड डियर है, मतलब मैं एक अगर ऐसे मेल को देखता हूँ जो हाई टेस्टोस्टेरोन है, जो एक अच्छी चीज़ दूसरों को सिखा रहा है, जो अपने गोल्स को परसू कर रहा है, लाइफ में उसके पर्पस है, सोसाइटी मेरे को बोल रही है कि दिस इज रॉन्ग. मतलब मैं फिर क्या करूं? लेकिन सोसाइटी ऐसे आदमी को जो गोल्स को लेकर ड्रिवन है, एम्बिशन में है, बट उसको उसके रॉन्ग कहाँ साथ बोल रही है? टेस्टोस्टेरोन के साथ अग्रेशन भी आता है. और सोसाइटी के लिए ये चीज डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि अगर एक बंदा अग्रेसिव होने के काबिल है, अगर उसमें ज़रा सी भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बंदा नाइस है तो वो बहुत अच्छा है, ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी नाइस, और वो केपेबल ही नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए. लेकिन सोसाइटी आजकल ऐसे मेल्स को बोलती है कि दिस इज द राइट टाइप ऑफ अ पर्सन. अगर एक बंदा बस मुखौटा पहन के बैठा है, ही इज जस्ट वेयरिंग अ तो मास्क. आपको लगता है कि सॉफ्ट मेन आर नॉट रियल, मेन कैन नॉट बी सॉफ्ट, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? Men can be soft if they choose to be soft, because if they are not capable of having strength, if they are not capable of being dangerous, होगा क्या? They will default to kindness, they will default to softness, not out of their choice, but just because उनकी वो मजबूरी है. तो आप ये कह रहे हो कि जो लड़के सॉफ्ट होते हैं, काइंड होते हैं, जिनमें बहुत अग्रेशन नहीं होता है, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, दैट इज नॉट ट्रू, या फिर उनके अंदर काबिलियत ही नहीं है? I'm not saying that. अगर एक बंदा जो नाइस है, जो काइंड है सबके साथ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर वो चूज कर रहा है काइंड होना, अगर वो चूज हो रहा है सबसे प्यार से बात करना, इट्स गुड. बट अगर वो उसकी मजबूरी है, बिकॉज वो किसी से लड़ नहीं सकता, वो किसी को कन्फ्रंट नहीं कर सकता, उसके खुद के यूनिक आइडियाज नहीं है जिसके लिए वो स्टैंड ले सके, तो ही इज नॉट इवन देयर. वो फेक है, वो प्रिटेंड कर रहा है, उसने एक सोशल मास्क पहना हुआ है ताकि लोग उसे रिजेक्ट ना करें. ही इज बेसिकली अ बॉय, ही इज नॉट अ मैन. एक मैन जो होगा वो डिफेंड करेगा अपने खुद के आइडियाज को. बाय डेफिनेशन आई टोल्ड यू, अ मैन प्रोटेक्ट्स. तो वो सिर्फ दूसरों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, वो अपने आइडियाज को भी प्रोटेक्ट कर रहा है. दैट्स वॉट यू रिस्पेक्ट इन अ मैन. कि मैं इससे अग्री करता हूँ, नहीं करता हूँ, जो भी है ये, बट ही स्टैंड्स फॉर समथिंग. टेल मी वन थिंग, व्हाट आर वुमेन लुकिंग इन अ मैन? जो आपकी मैन की डेफिनेशन है, बीइंग अ वुमन, सॉफ्टनेस, काइंडनेस, एम्पथी, ये ट्रेट्स हैं जो मुझे एक मैन में अट्रैक्ट करते हैं, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनको ये ट्रेट्स अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन आपकी जो मुझे आंसर में सुनाई दे रहा है वो ये है कि अगर वो अग्रेसिव नहीं है, अगर उनके अंदर वो ताकत नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर वो मर्द ही नहीं है. लेकिन आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे मर्द ऐसे भी होते हैं जो नहीं होना चाहते हैं अग्रेसिव, या जो जिनको सही नहीं लगती है वो वाली लाइफ लीड करना,
अगर आप अग्रेशन इक्वल्स टू टेस्टोस्टेरोन कर रहे हो तो मे बी दैट्स नॉट द इक्वेशन फॉर देम, दैट्स नॉट हाउ दे सी लाइफ. सी यू आर आस्किंग कि फीमेल्स को एक मेल में क्या पसंद है. अगर आपको काइंडनेस और सॉफ्टनेस ये पसंद है तो ये वाली मेरी बात के साथ क्लैश कर रहा है, बट आई डोंट अग्री. दोनों बात सेम है. बिकॉज फीमेल्स जो एक मेल में देख रही हैं, इट इज़ रिलायबिलिटी. और एक बंदा तभी रिलायबल हो सकता है जब वो आपके साथ सॉफ्ट है. लेकिन कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स आपको डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, वो उसको हटा सकता है, वो आपसे दूर कर सकता है उस प्रॉब्लम को. वो दुनिया के लिए अग्रेसिव है, आपके लिए सॉफ्ट है. तो उसमें दोनों चीजों का बैलेंस है. दैट्स व्हाट वुमेन वांट. What do you mean by an aggressive man or aggression in a man? अग्रेशन इज बेसिकली मूवमेंट. जो भी एक मेल में कुछ भी करने की चाहत होती है. बेसिकली एक्सट्रोवर्जन हम मेल्स में बोल सकते हैं कि वो बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के कुछ चेंज लाना चाहते हैं. बिकॉज इट्स अ मेल मैस्कुलिन फोर्स. जो ये बिल्डिंग वाली फोर्स होती है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेल वाली फोर्स है ये मैस्कुलिन. फीमेल्स में भी मैस्कुलिनिटी होती है, जैसे मेल्स में फेमिनिटी होती है. तो जो भी इंसान ज्यादा मैस्कुलिन होता है, ही वांट्स टू गो आउट एंड बिल्ड. मैस्कुलिनिटी का मतलब भी ये होता है, बिकॉज मैस्कुलिनिटी इज रिलेटेड टू टेस्टोस्टेरोन. फीमेल्स भी तभी मैस्कुलिन हो सकते हैं जब उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, और टेस्टोस्टेरोन सेम बिहेवियर्स को बार बार रीइंफोर्स करता है, विच इज गोइंग आउट, कंपीटिंग एंड विनिंग. ये तो एक बायोलॉजिकल लेवल पे टेस्टोस्टेरोन एज अ हार्मोन की हमने बात कर ली, एज अ केमिकल इन द बॉडी की बात कर ली. लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी भी लड़कियां हैं जो फ्रॉम देयर माइंडसेट आर मैस्कुलिन, ऐसे भी लड़के हैं जो फ्रॉम देयर माइंडसेट आर नॉट सो मैस्कुलिन? मतलब हाउ इज इट सो रिजिड इन डेफिनेशन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, कि इतना इतना आपके लिए इतना पक्का कैसे है ये डेफिनेशन? क्योंकि जो जो आप बात कर रहे हो वो बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेवल, फिजियोलॉजी के लेवल पे बात कर रहे हो, बट एक हमारे ट्रेड्स प्ले आउट माइंडसेट लेवल पे भी तो हो रहे हैं, साइकोलॉजी लेवल पे भी तो हो रहे हैं, कि हम कैसे परिवार में पले बढ़े. मे बी यू नो, आई डोंट नो हुज एग्जाम्पल टू गिव राइट नाउ, मेरे टॉप ऑफ द माइंड में कुछ ऐसा आ नहीं रहा है. बट जो इंसान अग्रेशन नहीं दिखाए, जो मैस्कुलिन ट्रेट्स जिनको आप कह रहे हो वो ना करे, आर दे ओनली मैन स्पेसिफिक और दे अप्लाई टू अदर जेंडर्स आल्सो? Obviously they apply to women as well, because I'm talking about masculinity and femininity जो हर किसी में present हैं. If you think about this, अगर एक इंसान की पेरेंटिंग ऐसी है जहाँ पर पेरेंट्स वर एब्सेंट एंड बच्चे ने ये देखा, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, उन्होंने ये देखा कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एडल्ट की तरह बिहेव करना पड़ेगा. एंड इफ दैट्स अ फीमेल, इफ द चाइल्ड इज अ फीमेल, वहाँ पर एडल्टिंग का मतलब ये होगा कि शी नीड्स टू बी मोर मैस्कुलिन. शी वॉन्ट्स टू टेक अप दैट रोल जहाँ पर स्टेबिलिटी आए घर में, बिकॉज पेरेंट्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल्सो फाइन. बट मैं ये कह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैस्कुलिनिटी इज वेरी रिसोर्स हैवी, बॉडी से ना बहुत ज़्यादा डिमांड करती है. आपको पता है टेस्टोस्टेरोन इज वेरी रिसोर्स हैवी, और वो आपके पूरे इम्यून सिस्टम को ख़त्म करता है. दैट्स वाई मेल्स डाई मोर ऑफन. मेल इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो ज़्यादा होता है. मेल ज़्यादा मरते हैं, मेल्स को ज़्यादा डिस्पोजेबल समझा जाता है, मेल्स की उतनी बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं होती है. फीमेल्स के अगर आप शुरुआत से देखो, यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स. मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते रहते हैं. सिमिलर तरीके से जो मेल एज अ स्पीशीज, एज अ जेंडर है, उनको कंसिडर ऐसा किया जाता है कि दिस इज रिप्लेसेबल. ये वॉर में जाएगा, ये कहीं खंबे पे खड़ा रहेगा, ये मे बी कोई गटर साफ कर रहा होगा, मे बी किसी तरीके से मर सकता है, तो ही इज़ वेरी डिस्पोजेबल, वी कैन रिप्लेस दैट. तो मेल्स की अगर आप IQ की भी रेंज देखो, नेचर इस तरीके से मेल्स को प्रोड्यूस करता है, जो सबसे डम लोग होंगे दुनिया में और जो सबसे इंटेलिजेंट होंगे, दोनों तरफ मेल्स होते हैं. दैट्स द जेनेटिक वेराइटी. नेचर डिमांड करता है कि मेल्स हर तरीके के ये वाले काम करें, बिकॉज वो बिल्डिंग एनर्जी है. क्या मेन सेल्फ अवेयर हैं अपने पोटेंशियल को लेकर? पर्टिकुलरली अगर यंग मैन की बात करूं तो हाउ इज इट दैट मेन नो एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड बट नथिंग अबाउट देमसेल्व्स? हाउ इज इट दैट दे नो कि ये मशीन कैसे काम करती है, ये फ़ैन कैसे मैं खोल सकता हूँ, ये मोटर कैसे ऑपरेट करती है, ये प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, ये कैसे मूव कर रहे हैं, गाड़ियाँ कैसे चलती है, कौन सी गाड़ी में कौन सा इंजन है? अगर उन्हें पता नहीं भी है तो एटलीस्ट एक इच्छा है वो जानने की.
वर्सेस खुद को जानना. Why do I feel the way I feel? Why am I lost? Why do I stay confused? What is my own identity? इस सब बारे को लेके. इट्स बेसिकली हाउ मैन आर वायर्ड. आप यहाँ पर भी बोल सकते हो कि मे बी ये जो हमारी थिंकिंग है ये हज़ारों साल पुरानी चलेगी, बट एवोल्यूशनरली इफ़ वी सी आर ब्रेन्स, मेल्स और फीमेल्स आर वेरी डिफरेंट बिकॉज हमारा हिस्टोरिकली रोल बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. फीमेल्स वर गैदरर्स, दे यूज टू पिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उन्हें पौधों के बारे में जो चीज़ें आई साइट के क्लोज होती हैं वो ज़्यादा पता थी. और मेल्स जो होते हैं वो फार साइटेड हैं अभी तक, बिकॉज हमने हमेशा शिकार करने की, दूर जाने की ट्राइब से कोशिश करी है. ये वाला रोल हमेशा मेल्स का होता था मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज हमारी वायरिंग अभी तक हमें बताती है दैट वी आर फार साइटेड. मैंने इसके ऊपर एक रील भी बनाई है, मैंने उसके ऊपर बहुत रिसर्च भी किया है, मैंने अपने क्लाइंट्स के ऊपर ये चीज़ देखी है. मेल्स होंगे, उनको पता नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है घर में, उनकी पार्टनर को पता होगा कि ये सामने तो पड़ी है. ये जो एक स्टीरियोटाइप है कि मेल्स हमेशा पूछ रहे होते हैं मेरा टाल कहाँ है, मेरी ये चीज़ कहाँ है, मेरी वो चीज़ कहाँ है, मेरा वॉलेट देखा तुमने. दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्टीरियोटाइप. एक्चुअल में हमारे ब्रेन्स जो है वो डिफरेंटली वायर्ड हैं. मेल्स जो हैं, दैट्स वाई वी आर बेटर एबल टू ऑल्सो नेविगेट. हमें रास्ते ज़्यादा याद रहते हैं बिकॉज दिमाग जो है वो एक शिकारी का दिमाग है जो मेल्स का दिमाग है, जबकि फीमेल्स का दिमाग जो है इट इज़ मोर लाइक एक जगह पर हम नियर बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इकट्ठा कर सकती हैं, और हम ये देख सकते हैं कि हमारी ट्राइब में हम इंट्रा सोशल रिलेशनशिप्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें और इस तरीके से सर्वाइवेबिलिटी कैसे बढ़ाएं. दोनों के डिफरेंट पर्पसेस हैं. और अगर हम ये बोल देते हैं बस यार ये तो पुरानी बातें हैं, तुम अभी भी केवमैन हो क्या, इससे बाहर नहीं निकले हो तुम, ये तो चेंज हो चुका है, दुनिया कितनी चेंज हो गई है, वी आर वेरी मॉडर्न. हमारा दिमाग पिछले 1 लाख साल से सेम है. डू यू नो दैट? अभी तक हमारे अंदर वही वायरिंग है जो 1 लाख साल पहले थी, जस्ट एनवायरनमेंट बदला है. एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख लो कि जो आपने बचपन में फेस करा था, आप सेम तरीके से पूरी दुनिया के साथ अभी भी रिस्पॉन्ड करते हो. अगर आपके बचपन में आपको प्यार नहीं मिला था, आपको अप्रूव नहीं किया गया था, तो आप अभी तक अपने रिलेशनशिप्स में प्यार और अप्रूवल ढूंढते हो. सो पास्ट हमारे साथ रहता है, चाहे वो बचपन वाला पास्ट हो या फिर वो हजारों साल पुराना पास्ट हो, बिकॉज डीएनए याद रखता है इन चीज़ों को. तो कमिंग टू दैट, अगर हमारे अंदर इतनी ज़्यादा स्पेशल अवेयरनेस है, हमारे को नेविगेशन बेटर आती है, एंड वी आर हंटर्स, वी आर ऑल्सो मोर एबल टू बिल्ड मोर टूल्स. हमारे को चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है. मैन आर इंटरेस्टेड इन थिंग्स, विमेन आर इंटरेस्टेड इन पीपल, बिकॉज फीमेल्स को पीछे रह के लड़कियों से और बच्चों से और एल्डर से बात करनी होती है और अपने रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं. ऑब्वियसली दीज साउंड वेरी ओल्ड आइडियाज, बट ये चीज़ कभी नहीं मिटने वाली है. जितना भी हम ना सोशलाइज करके अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें, डीप इनसाइड अस विमेन विल बी ऑलवेज मोर इंटरेस्टेड इन पीपल एंड मेल्स विल बी मोर इंटरेस्टेड इन थिंग्स. मैं जानना चाहूँगा कि कोई लैपटॉप कैसे काम करता है, उसमें कितना रैम है, कितने जीबी उसमें रोम है, कितना डेटा उसमें डल सकता है, इंटरनेट की स्पीड इस समय पर क्या आ रही है. लड़कियों को क्या फ़र्क पड़ता है? ऑब्वियसली हम स्टीरियोटाइप्स में बात करते हैं, बट स्टीरियोटाइप्स ऑफन रिवील आर वायरिंग, जो जनरल वायरिंग होती है हमारे अंदर. दैट्स वाई मेल्स जो होते हैं उनको दुनिया भर के बारे में पता होगा कि स्पेस में क्या चल रहा है, नासा में क्या चल रहा है, इलॉन मस्क क्या कर रहा है, बट खुद के इमोशंस आई डोंट नो. खुद के इमोशंस के लिए मेल्स के दिमाग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. मतलब आप शायद मेरे को बताओ सौरभ, ये तुम्हारे साथ डिजास्टर हुआ है, मे बी तुम्हारे घर पर कोई मिस हैप हुआ है एंड यू शुड फील बैड, तुम इमोशनलेस लग रहे हो. मे बी तब मैं सोचने लगूं कि हाँ मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, व्हाई एम आई नॉट फीलिंग एनीथिंग. तब लड़कों का दिमाग थोड़ा सा कनेक्शन बनाता है, बिकॉज मेल्स का जो ब्रेन होता है इट इज़ मोर कंपार्टमेंटलाइज्ड. मैं काम को अलग देखूंगा, इमोशंस को अलग देखूंगा. अगर कोई इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहा है तो ऐसा सोच सकते हैं कि बहुत स्टीरियोटाइप्स के तरह से बात हो रही है, बट आई ऑल्सो जेन्युइनली फील दैट स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट, क्लीशेज एग्जिस्ट बिकॉज दे आर Yeah. ट्रू. बिकॉज दे आर ट्रू. अगर हम ये बोलते हैं कि हाँ लड़कियों को मेकअप पसंद है, तो ऐसा नहीं कि किसी लड़के को कभी मेकअप पसंद नहीं होगा. ऐसे भी लड़के होंगे जिनको मेकअप पसंद होगा, बट ज्यादातर सैंपल साइज लेंगे तो लड़कियों को मेकअप पसंद Because होगा. they want to make themselves look more fertile and youthful. That's what I'm लड़कों saying. का ये गोल नहीं होता, लड़के ज्यादा बड़े दिखना चाहते हैं कि हमारी एज बड़ी, बिकॉज हिस्टोरिकली ज्यादा एज जो थी मेल्स की वो स्टेटस से रिलेटेड थी, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ती है मेल्स की वैसे वैसे हमारा यूजुअली स्टेटस बढ़ता है. लेकिन लड़कियां ये दिखाना चाहती हैं दैट वी आर स्टिल यंग,
30s में भी 40s में भी यू वांट टू शो कि अभी भी मेरे अंदर वही बात है, वही ब्यूटी है, वही फेमिनिनिटी, वही फर्टिलिटी है जो मेरे यूथ में थी. सो दैट्स वाई मेकअप इज यूजुअली अभी तक इज फॉर विमेन, और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये नहीं कहते हैं कि दूसरा जेंडर वो चीज़ नहीं कर सकता. लाइक अगर आप बोल रहे हो कि मैन आर मोर अग्रेसिव, दे आर मोर ड्रिवन, दे आर मोर एम्बिशियस, दैट डज नॉट मीन कि लड़कियां नहीं हो सकती हैं. बट Obviously. अगर सैम्पल साइज लेंगे तो ज्यादातर लड़के वैसे होंगे और थोड़ी लड़कियां वैसी होंगी. दैट्स व्हाट वी मीन बाय स्टीरियोटाइप्स. आई वांट टू क्लैरिफाई दिस बिकॉज somebody listening to this conversation, if they think that, oh, we are compartmentalizing the genders into very strict gender roles or very strict stereotypes, that's not the point. The point is that there is a certain stereotype and it exists because it applies to most of the population of that gender, right? That is what we are trying to say here. Now इससे आगे बढ़ने, जैसे आपने बताया कि हाँ ठीक है, मैन की वायरिंग ऐसी नहीं है कि वो अपने इमोशन से इतना कनेक्टेड हो, अपने इंटरनल फीलिंग से इतना कनेक्टेड हो. मेरे ख्याल से ये चल जाता अगर हमारे पास वो एनवायरनमेंट या वो वर्ल्ड नहीं होता जो पिछले 20 सालों में बन गया है, जो हमारे फादर तक की जनरेशन का था, राइट? हमारे फादर ने शायद अपने फादर को कभी क्वेश्चन नहीं किया होगा कि आप मुझे प्यार नहीं दिखाते. उन्होंने ये नहीं कभी सोचा होगा कि वाई माई फादर और माई मदर इज नॉट सेइंग आई लव यू टू मी. उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं रो सकता हूँ या मैं नहीं रो सकता हूँ. उनको क्लियर पता था कि ये आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते हो. दिस विल मीन दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडर मैन, और दिस विल मीन दैट यू आर वीक एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर योर फैमिली, यू ब्रिंग शेम टू मी, राइट? ये 20-25 साल पहले तक जैसा भी था, जो भी था, चल रहा था. बट फ्रॉम द लास्ट 20-25 ईयर्स, जब से इंटरनेट आ गया है, अवेयरनेस आ गई है, साइकोलॉजी के बारे में बात होने लगी है, पढ़ाई ज़्यादा होने लगी है, मेन कैन ऑल्सो एक्सप्रेस जैसे कॉन्वर्जेशंस खुल गए हैं, कुछ ऐसे मूवीज़ आ गए हैं, कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट की स्पेस में कंटेंट आ गया है, दैट नाउ देयर इज़ एन एक्सेस पॉइंट फॉर मेन ऑल्सो टू देयर इनर बीइंग. राइट. ऐसा नहीं है कि मेन कभी कनेक्टेड फील करना नहीं चाहते थे, बट इट वॉज मे बी नॉट इन दिस वे. समवेयर सप्रेशन वॉज अ नॉर्मल नेचुरल वे द लाइफ हैपेंड फॉर देम. शायद वही नॉर्म था उस समय का. लेकिन आज की डेट में चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं. आज की डेट में women want men who are emotionally also more aware, who can build a connection. तो men की वायरिंग, women की वायरिंग फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स टू टुडे में कहाँ गैप आ रहा है, और व्हाट डू यू थिंक men, young men need to solve for themselves to be in touch with their own emotional state? आई थिंक जो चेंज आया है इट इज़ मेनली ड्यू टू आवर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बिकॉज जो हमारी डाइट है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इट इज़ वेरी डिफरेंट. जैसे मैंने बोला, ब्रेन सेम रहता है, वो पिछले 1 लाख ईयर्स से सेम है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. बट इफ़ वी सी आवर डाइट्स, जो हमारे को न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है, फीमेल्स में PCOS, PCOD, इतनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं. फीमेल्स आर बेसिकली मोर मैस्कुलिन दीज डेज, और मेल्स जो हैं दे आर मोर फेमिनिन, बिकॉज हमारे हार्मोन्स जो हैं वो मेस्ड अप हैं. फीमेल्स में कई बार टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा होता है दैट दे विल डोमिनेट देयर पार्टनर्स. वो बोलेंगे कि मेरे लेवल का कोई है ही नहीं. आजकल फीमेल्स की ये एक कॉमन प्रॉब्लम है. दे आर वेरी सक्सेसफुल, वो अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छा करेंगी, कॉलेज में अच्छा किया, हर जगह अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी अच्छी जॉब ली, अच्छा कमाया, बट व्हेन दे स्टार्ट डेटिंग दे सी अ कॉमन प्रॉब्लम कि किसी भी बंदे में दम ही नहीं है. बिकॉज आजकल जो मैं ये बोल रहा हूँ कि टेस्टोस्टेरोन आपको मोटिवेट करता है, यू फील मोर फायर इनसाइड यू, ये फायर कहाँ चली जाती है? बिकॉज आजकल की जो डाइट है, आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, इट इज़ वेरी मेस्ड अप. अगर हम पूरे दिन सोशल मीडिया पे हैं, हम पॉर्न देख रहे हैं, हम खुद के माइंड को डिस्ट्रैक्ट रख रहे हैं, हमारे को पता नहीं है कि हमारे को लाइफ में करना क्या है, देन वी आर बेसिकली नॉट इवन फुली आवरसेल्व्स. जो मेल है वो पूरा मर्द बना ही नहीं है, वो बच्चा रह गया है. और एक बच्चा लाइफ में कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता है. उसका टेस्टोस्टेरोन एक बच्चे के लेवल का है. ही इज मेंटली एंड फिजियोलॉजिकली एट द लेवल ऑफ 10 years old. तो जो ये चेंज आया है, आई थिंक वी कैन फिक्स दिस ओनली विद आवर बायोलॉजी एंड विद दिस नॉलेज ऑब्वियसली, कि हमारे हार्मोन्स इतने ज़्यादा मेस्ड अप हैं. अगर मेल्स उतने मैस्कुलिन नहीं हैं तो ऑब्वियसली फीमेल्स को भी ये लगेगा, जस्ट बिकॉज दे आर मोर मैस्कुलिन, कि मेल्स इतना ज़्यादा क्यों डिमांड करते हैं, क्यों इनको हर चीज़ अपने मुताबिक चाहिए, वाई दे वॉन्ट सो मच कंट्रोल. चुप होके बैठ जाना भाई, बिकॉज दे आर ऑल्सो सो मैस्कुलिन, वो अपनी मैस्कुलिन स्टेट में है, तो ये डिमांड कर रही हैं. और जो भी मेल अपना
पर्पस नहीं समझता है, ये नहीं समझता कि उसे लाइफ में करना क्या है, ही इज ऑल्सो वेरी नम्ड, ही इज ऑल्सो लेसर ऑफ अ मैन. तो वो भी बोलता है कि आई एम कन्फ्यूज बिकॉज आई हैव दीज ड्राइव इन साइड मी. मेरे अंदर कुछ ना कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं जो बोल रहे हैं कि मैं लाइफ में कुछ करूं और मैं कुछ हूं. एक वॉइस होती है हर मेल के अंदर दैट आई एम दिस यूनिक पर्सन जो लाइफ में कुछ कर सकता है और दूसरों की मदद कर सकता है. हम बोल भी सकते हैं कि एक तरीके से मेल नार्सिसिज्म, मेल ईगो जैसे बोलते हैं, हर एक मेल के अंदर ये होती है कि मैं कुछ करूंगा, फोड़ दूंगा मैं. बट जब ये चीज बायोलॉजिकल हेल्थ के साथ मिलती नहीं है, टेस्टोस्टेरोन के साथ, सेक्स ड्राइव के साथ, लिबिडो के साथ मिलती नहीं है, फायर नहीं आती है, हमारी न्यूट्रिशन मेस्ड अप है, हम जंक फूड खा रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, ढंग से स्लीप नहीं हम ले रहे हैं, देन वी आर लाइक कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, मे बी शी इज राइट, क्या मुझे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए. बट देन यू हैव दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट, कॉग्निटिव डिसोनेंस आता है वहाँ से कि मैं हूँ कौन. दिस इज़ वाई मेल्स आर सो लॉस्ट इन देयर लाइफ. मुझे नहीं पता कि मैं करूँ क्या, बिकॉज मेरी बायोलॉजी मेरे से बात नहीं कर रही है और मेरे को सोसाइटी कुछ और बोल रही है. सोसाइटी बोल रही है कि चुपचाप होके बैठ जा, लेकिन मेरी बायोलॉजी बोल रही है कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. But just because there is no connection between my awareness and my emotions, I don't know what is wrong, what is right. तो सबसे बड़ी चीज जो आई थिंक यंग मेल्स को फिक्स करनी चाहिए, इट इज देयर इमोशंस. समझो, सेल्फ अवेयरनेस गेन करो, तुम हो कौन, तुम्हें लाइफ में चाहिए क्या. एंड जो भी एक बच्चा होता है ना, शुरुआत से हमेशा पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, स्पेशली मेल्स को, लॉजिक भी इमोशंस भी, दोनों साथ साथ चलते हैं. अब जैसे मैंने ये फुलानी ट्राइब वाला एग्जांपल दिया, अफ्रीकन ट्राइब जहाँ पे कोड़े पड़ते हैं यंग मेल्स को. बेसिकली व्हाट दे आर टीचिंग इज यू आर हैविंग दिस ट्रॉमा, दिस पेन, एंड इन फेस ऑफ दिस पेन तुम डांस करोगे, तुम गाना गाओगे पूरी ट्राइब के साथ और तुम मस्ती करोगे. बिकॉज ऐसा करने के साथ दिमाग में जो पेन और इमोशन वाली साइड है वो बात कर पाती है लॉजिक से. यू आर लेबलिंग दिस नेगेटिव पेन, नेगेटिव थिंग दैट यू आर फीलिंग एज समथिंग पॉजिटिव. लेबल कहां से आप कर पाते हो? यूजिंग योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिससे आप तब तक बात नहीं कर पाते जब तक आप इमोशन और इस लॉजिकल पार्ट को जोड़ नहीं पाते हो. इमोशन इज बेसिकली योर इमिगडाला, योर लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे दिमाग के पीछे की साइड होता है. योर लॉजिकल एंड डिसीजन मेकिंग साइड इज योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग के फ्रंट में होता है. इट इज समथिंग दैट वॉज वेरी न्यू. एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो बहुत रिसेंटली इवॉल्व हुआ है हमारे दिमाग का ये पार्ट. तो दैट्स वाई वी डोंट नो हाउ टू यूज इट. बट वो ट्राइब भी यही कर रही है कि जब भी तुम इमोशन के साथ बॉडी में प्रेजेंट रहते हो, यू आर बीइंग अवेयर, तो कभी भी ना तो तुम्हें ट्रॉमा मिलता है, कभी भी तुम्हारे को किसी चीज़ से डर नहीं लगता. अगर तुम्हारे आगे चाहे कोई थ्रेट है, कोई प्रेडिटर है, कोई शेर है, कोई जानवर है, तुम्हारी नर्व्स एकदम काम होंगी. यू विल बी एबल टू थिंक वेरी क्लियरली एंड यू विल बी एबल टू हेंस प्रोटेक्ट योर ट्राइब. बिकॉज अगर तुम एज अ मेल नर्वस हो गए हो, फिर तुम्हारे ये टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारा ये जो मसल्स हैं, क्या 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 काम किया है? अगर तुम्हारी नर्व्स हैं, अगर तुम कांप रहे हो थ्रेट के आगे, सो बी अवेयर अबाउट योर इमोशंस. अब यहाँ पर एक बैलेंस वाली अंडरस्टैंडिंग मैं लोगों को देना चाहूँगा, बिकॉज अभी तक हम ये बात कर रहे हैं कि अग्रेशन होना चाहिए मेल्स में, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, ये वो, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको अपने इमोशंस के बारे में नहीं पता. बिकॉज अपने इमोशंस के बारे में जानकर ही आपको एक डायरेक्शन मिलती है लाइफ में. मैन अपनी इमोशनल साइड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? व्हाट इज द एंट्री पॉइंट, स्पेशली फॉर यंग मैन जिनको भी ये कॉन्वर्जेशन समझ में भी नहीं आई कि मेरे इमोशंस, मुझे फील तो होता है राइट. बट आई डोंट नो हाउ टू चैनलाइज दिस, आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस, आई डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज दिस. यू नो, ईदर इट टेक्स ओवर मी, या तो मैं बिल्कुल सैड, डिप्रेस, लोनली और मुझे फील होता है कि आई एम नोबडी, या तो फिर आई वॉन्ट टू बिकम हाइपर मैस्कुलिन, आई वॉन्ट टू प्रोजेक्ट समथिंग कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ. बट इन आइदर ऑफ द केसेस I am not aware of who I am, and hence I cannot be with people who I can add value to, or who can add value to me, who I can build real connections with, right? I think a useful technique is basically increasing your proprioception. Basically, it is the feeling of inside your body, what you feel inside your body. मतलब my heartbeat, my breath,
वट एवर इज गोइंग थ्रू माई बॉडी, माई वेट, जितना मैं ये फील करता हूँ, जितना मैं हर सेंसेशन को, हर इमोशन को फील करता हूँ, उतना ही मैं कनेक्शन बना पाता हूँ मेरे लॉजिकल ब्रेन और मेरे इमोशनल ब्रेन के बीच। एक और चीज़ होती है शैडो वर्क। बिकॉज अगर आपने अपने दिमाग में कोई भी चीज़ सप्रेस की हुई है, मे बी यू हैव सप्रेस्ड हेट इनसाइड यू, मे बी यू हैव सप्रेस्ड योर डिज़ायर्स फॉर वेल्थ, फॉर रिचेस, तो जब भी आप ऐसे लोगों को देखोगे जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ ना कुछ उनमें ना प्रॉब्लम लगेगी कि ये चोर है, ये गलत काम से ऐसा बना है। तो वेन एवर यू आर एंग्री एट समवन, वेन एवर यू गेट इरिटेटेड बाय एनीवन, दैट्स योर प्रोजेक्शन ऑन टू दैट पर्सन। दो चीज़ें ये हो गई, अपनी बॉडी में जो भी आप फील कर रहे हो, बिकम प्रोप्रियोसेप्टिव। अपनी बॉडी के अंदर जाओ, अपनी बॉडी की सेंसेशन जो भी हो रही है, जैसे अगर मेरे को लोगों से बात करते हुए डर लग रहा है, आई कैन जस्ट सेंस माई हार्ट इंक्रीजिंग, हार्ट रेट इंक्रीजिंग, आई कैन सेंस मेरी बॉडी स्वेट कर रही है। बिकॉज जैसे ही मैं इन चीज़ों को लेबल करता हूँ, आई एम मोर प्रेजेंट इन माई बॉडी, आई एम नॉट डिवाइडेड, आई एम नॉट फ्रेगमेंटेड। बिकॉज मैं तब तक ही अपने इमोशन से डिस्कनेक्टेड हूँ जब तक मैं फ्रेगमेंटेड हूँ। बट जिस पॉइंट पर मेरी अवेयरनेस मेरे इमोशंस को देख पा रही है, मैं उसको लेवल कर पा रहा हूँ, ओके दिस इज जस्ट माई चाइल्डहुड वायरिंग। जब मेरे को किसी ने सिखाया नहीं कि लोगों से बात कैसे करते हैं, तो ऑब्वियसली अभी तक मेरी वायरिंग वैसी है, जैसे जैसे मैं लोगों से बात करूँगा मैं सीख जाऊँगा और ये वायरिंग शांत हो जाएगी। इफ़ आई जस्ट लेबल इट लाइक दैट इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट लाइक समथिंग वेग कि हाँ पता नहीं क्या है, मैं बस एंक्शस हूँ, तो वो ऐसा फील होगा कि देयर इज दिस थ्रेट जो मुझे ख़त्म कर सकता है। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक डेथ इज इन फ्रंट ऑफ मी, बिकॉज दैट्स वेग। तो जो भी आपके अंदर चीज़ें चेंज होती हैं, लेबल दैट। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो मेन इस कॉन्वर्जेशन को देख रहे हैं, इनफैक्ट इट अप्लाइज टू एवरीबडी, आप अपने इमोशंस का एक्सेस पॉइंट कहाँ से ढूंढते हैं? थ्रू योर बॉडी। या जितना ज़्यादा आप अपने बॉडीली सेंसेशंस के अवेयर होते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने इमोशनल ब्रेन से कनेक्ट कर पाते हैं और फील कर पाते हैं कि कौन सा इमोशन किस लिए आ रहा है, और उस इमोशनल का आपकी बॉडी में क्या ट्रांसलेशन हो रहा है, फिर वो आपका कैसा माइंडसेट बना रहा है, और वो आपके एक्शंस को कैसे फिर आपके लिए डिसाइड कर रहा है। समथिंग लाइक दैट, राइट? नाउ, you know, I've spoken to a lot of women. We've spoken to experts on this podcast also. बहुत सारे जो लड़कियां हैं, वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट की तरह भी मैन को देखते हैं कि मैन आर चीटर्स, मैन आर लूजर्स, आजकल लड़के ऐसे हो गए हैं, लड़के वैसे हो गए हैं, इसीलिए वी आर नॉट एबल टू डेट मैन। सो व्हाट इज योर एडवाइस टू सच women, and also what's going wrong with men and women in this dating space? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस चीज़ के बारे में थोड़ा ऑफ कैमरा बात भी की। हम सबके स्टैंडर्ड्स थोड़े ऊपर होने चाहिए, स्पेशली यंग पीपल के। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे ऑप्शंस कम होते जाते हैं, तो ये वाली ना लोगों को बात समझ नहीं आती है कि मैं हाई स्टैंडर्ड्स कैसे बनाऊँ। 4 लोग मेरे पास हैं मेरे फ़ोन में, और वो भी वो हैं जिनसे मैं इतने टाइम पहले से मिल के बैठा हूँ, और कोई नए प्रोस्पेक्ट्स है नहीं। बट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है, इफ़ यू हैव अ रियली हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ, देन यू हैव हाई स्टैंडर्ड्स। आपको क्लियरली पता होता है कि ये 3 नॉन नेगोशिएबल्स हैं जो मेरे को अपने पार्टनर में चाहिए। डजेंट मैटर इफ़ यू आर अ मेल और फीमेल, स्पेशली फीमेल्स को तो मैं बोलूँगा और ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा फीमेल्स के हाई स्टैंडर्ड्स होंगे, उतना ज़्यादा एक कल्चर के मेल्स को पता होता है कि मेरे को किस बार को टच करना है, बिकॉज दैट्स देयर रेफरेंस पॉइंट। इफ़ फीमेल्स आर लाइक कि आई डोंट लव माई सेल्फ, तो मुझे कोई भी बस ज़रा सा देख ले, मेरे को बस ज़रा सा ना कॉल कर दे 5 मिनट दिन में, तो मैं उससे बात कर लूँगी। इफ़ दैट्स योर स्टैंडर्ड, तो मेल्स भी वहीं पे आ जाते हैं और वो कल्चर बन जाता है। और फिर हम बोलते हैं कि मेल गलत है, फीमेल गलत है, ब्ला ब्ला ब्ला। कोई गलत नहीं है, दैट्स योर पेरेंटिंग। और सबसे पहले आपको खुद को हील करना चाहिए, अपनी सेंस ऑफ सेल्फ, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करो। इफ़ यू हील योर सेल्फ फ्रॉम विद इन, इफ़ यू बिकम कंप्लीट, जैसे मैंने बोला कि डोंट बी फ्रेगमेंटेड, बी इन टच विद योर इमोशंस, लॉजिकली खुद को देखो अपने अंदर जाके कि कितना पार्ट आपका आप हो, कितना पार्ट आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी आपके अंदर अभी भी बैठकर आपके थ्रू बोल रहे हैं। इफ़ यू जस्ट बी इन साइलेंस, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीबडी, यू विल लर्न कि 95% ऑफ मी वॉजंट एक्चुअली इवन मी। वो तो बस मेरे पेरेंट्स की और मेरी सोसाइटी की बातें थी जो मैंने बस अपने टीचर्स से, रिलेटिव से सुन लिया था, और आई एम स्टिल ट्राइंग टू प्रूव समथिंग टू देम। तो मैं Say that with an example.
लेट्स से अगर आपके घर में कोई रिलेटिव आता है एंड दे पास अ सटल जजमेंट ऑन मे बी हाउ यू लुक, मे बी योर लेवल ऑफ स्टडीज़ कि आप उतना अच्छा नहीं कर रहे हो, वट एवर, बहुत सटल कमेंट वो मारते हैं, बट जस्ट बिकॉज यू आर अ चाइल्ड इट्स सिट्स विद यू, वो आपको याद रहती है। एंड नाउ अनकॉन्शियसली, इवन बड़े होने के बाद भी, यू ट्राई टू बी द बेस्ट स्पीकर इन द रूम, यू ट्राई टू बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, आप जो जॉब कर रहे हो वहाँ पर आपको सबसे ऊपर आना है। एंड वन डे यू क्वेश्चन योर सेल्फ व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ कि आई एम नॉट हैप्पी, आई हैव द मनी, आई हैव द पर्सन हु आई वांटेड, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको चाहिए था आपको मिल गया, बट आई एम नॉट हैप्पी, व्हाई? देन यू सिट अलोन एंड यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। देन यू अंडरस्टैंड कि जो मैं अभी तक कर रहा था या कर रही थी, इट वॉज ओनली फॉर समबडी एल्स, ये मेरे लिए था ही नहीं। मतलब मैं किसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ हूँ, आई एम दिस ब्राइट चाइल्ड, या फिर आई एम दिस इंटेलिजेंट चाइल्ड, आई एम दिस कॉन्फिडेंट पर्सन हु कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, आई एम दिस rich person who can spend money without even thinking. You're trying to prove. When you are trying to prove something to someone, you'll never be happy. Because वहाँ पर again you are fragmented. You're not looking at yourself कि तुम कौन हो, तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारे अंदर क्या wound है, क्या void है. When you look at your own wound, कि मुझे बचपन में ये चीज़ नहीं मिली थी, तो हाँ मेरी टेंडेंसी है मैं लोगों के आगे थोड़ा सा ज़्यादा नाइस बन के उनको प्लीज़ करके अपना मतलब निकालने की कोशिश करता हूँ, बट आई शुडंट बी दैट नाइस। मुझे हर चीज़ में यस नहीं बोलना चाहिए। ये चीज़ तभी समझ आती है व्हेन वी सिट अलोन, व्हेन वी लुक एट आवरसेल्व्स। तो जब हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद पीपल इन द वर्ल्ड, व्हेन वी गो आउट, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। वी डोंट जस्ट हैव टू टॉक टू पीपल, वी ऑल्सो हैव टू लुक एट आवरसेल्व्स व्हेन वी टॉक टू पीपल, ताकि हमें पता हो कि हम वहाँ पर बैठ के करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। सौरभ, आप जो बात कर रहे हो टेम्पलेट्स की बात कर रहे हो कि मेन को विमेन को कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपके टीचर्स के थ्रू, आपके सोसाइटी के थ्रू, कि आपको ऐसा ऐसा होना है और ऐसे ऐसे होगे तो आप बेस्ट माने जाओगे, आपको वैलिडेशन मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको पार्टनर मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, राइट? वो एक टेम्पलेट की आप बात कर रहे हो। अगर एक यंग लड़का इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहा है और आप कह रहे हो कि इन टेम्पलेट से मत जाओ, ठीक है, वो ऑलरेडी लाइफ में कंफ्यूज्ड है, अब उसको ये टेम्पलेट्स पे भी काम नहीं करना है, उसको हर रूम में बेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, उसको अंदर से जो लग रहा है कि माय फादर वांट्स दिस, या फिर मुझे पैसे कमाने हैं, या मुझे ये करना है, जहाँ से भी अपने गोल्स जो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो उनको गोल्स बाहर से आ रहे हैं, अगर वो आप कह रहे हो उसको लो ही मत, तो फिर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ यंग बॉय? व्हाट शुड ही वर्क टुवर्ड्स? बिकॉज इवेंचुअली एट द एज ऑफ 25 आपके कुछ बिल्स होंगे जो आपको पे करने होंगे। अगर आप डेट करना जा रहे हो तो यू नीड सर्टेन मनी फॉर दैट। अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अपने ऊपर काम करना है, यू नीड मनी फॉर दैट। यू नीड सम काइंड ऑफ वैलिडेशन। आपको कुछ तरह के दोस्त भी चाहिए, सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। तो आप कह रहे हो अगर आप टेम्पलेट से काम नहीं करोगे तो what would that guy like, what would be his identity? How would he be motivated to do the next thing? And what should be the next thing that he should be doing? Two things मैं यहाँ पर बोलूँगा। पहली चीज़ ये, question everything and see whether it is your want or your need. A want is always conditioned by the past. जो भी आपकी desire है, जो भी आप चाहते हो, that's not you. आपने हमेशा कुछ कहीं ना कहीं देखा होगा, दैट्स वाई आपके अंदर डिज़ायर या फिर चाहत आती है। अगर मैंने इंस्टाग्राम पर कोई अच्छी गाड़ी देखी, या फिर इंस्टाग्राम पर मैंने कुछ बहुत ब्यूटीफुल सी फीमेल देखी, कुछ भी ऐसा देखा जो मेरे अंदर डिज़ायर डालता है, देन ओनली आई विल वॉन्ट समथिंग। अ वॉन्ट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू एक्सटर्नल थिंग्स जो मैंने पास्ट में देखी, जो मेरे मेंटल इम्प्रेशंस बने चीज़ों को देख के, लोगों को देख के, कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी हो तो शायद मज़ा आएगा। इसके बजाय एक्चुअल में मज़ा पता है कैसे आएगा? व्हेन वी क्वेश्चन व्हाट इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट, व्हाट डू आई नीड। ठीक है, ये सब ये बोल रहे हैं, मम्मी पापा ये बोल रहे हैं, मेरे बहन भाई ये बोल रहे हैं, सोसाइटी ये बोल रही है, बट व्हाट डू आई नीड? मुझे कौन हेल्प करेगा एज अ पार्टनर? मुझे किस तरीके का करियर हेल्प करेगा अपनी लाइफ में ग्रो करने में? जिस तरीके की स्किल्स मेरे पास हैं, जो मेरे इंटरेस्ट हैं, व्हाट डू आई नीड टू डू? तो एक मेंटल मॉडल अगर मैं चाहूँ, एक यंग मेल, यंग फीमेल जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको याद रहे, इट इज़ बेसिकली क्वेश्चन एवरीथिंग एंड सी इफ इट इज़ अ वांट और अ नीड। अगर वांट है फेंक दो,
अगर नीड है, चाहे आपका करने का मन भी नहीं है, फिर भी उसको करो, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट विल रिवॉर्ड यू. But what is so wrong with having a want? It's not you. Why would you want something that's not you? But why are you saying कि जो भी आप चाहते हो वो आप नहीं चाहते हो? बिकॉज आपकी चाहत नहीं है वो किसी और ने आपके अंदर चाहत डाली है. अगर मैं पूरे दिन इंस्टाग्राम देखता रहूँ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल विमेन है, डोंट यू थिंक मेरा माइंड कंडीशन होगा चीज़ें लड़कियों को मांगने के लिए और देखने के लिए? अगर मैं पॉर्न देखूँ तो मेरा माइंड कंडीशन नहीं होगा उस डोपामिन को और ज़्यादा लेने के लिए? अगर मैं पूरे दिन बस कार्स वाली वीडियोस देखता रहूँ, हमेशा मैं ऐसे मेल्स को देखता रहूँ जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, तो क्या मेरा मन नहीं करेगा सेम चीज़ करने में? बिकॉज मेरे को ये लग रहा है कि अगर मेरा एक्सपोजर उस चीज़ से है तो दैट मस्ट बी ट्रू. हम जिस भी चीज़ से एक्सपोज होते हैं हमें लगता है वही सच है. अगर कोई ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी फैमिली में जहाँ पर कुछ भी अच्छे आइडियाज़ के बारे में बात नहीं होती है, कुछ भी बड़ी चीज़ों के बारे में बात नहीं होती, गोल्स के बारे में बात नहीं होती, वही गॉसिपिंग चलती रहती है, रिलेटिव्स के बारे में बात होती रहती है. जो एक बच्चा है जिसमें कुछ पोटेंशियल भी थी, उसका माइंड भी वहीं पर रहता है, वो कुछ डिफरेंट नहीं कर सकता अनलेस ही गेट्स आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट, बिकॉज एक्सपोजर चेंजेस यू. तो जो भी आपकी डिज़ायर है, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर एक्सपोजर. जो भी आपने अपने फ़ोन से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से लिया है, दैट्स नॉट यू. वो आपको कभी फुलफिलमेंट नहीं देगा, बिकॉज इट्स अ डिज़ायर्ड. बुद्धा ने क्या बोला था? द बिगेस्ट सफरिंग इज योर डिज़ायर. लाइफ इज सफरिंग, वाई? बिकॉज यू हैव डिज़ायर्स. तुम्हारे अंदर इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि जितना भी तुम उन्हें इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर लो, वो इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी. हमेशा कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा, कुछ ना कुछ चाहिए होता है. सो वॉन्ट और डिज़ायर इज़ नॉट अ गुड थिंग टू परसू. वो उस बंदे के लिए ठीक है जो बिल्कुल क्लूलेस है और वो बोल रहा है कि हाँ बेड से क्यों उठना है. ठीक है, यू कैन फॉलो योर डिज़ायर फॉर अ डे और टू, बट जब आपका एक रूटीन बन गया है, देन यू शुड क्वेश्चन की लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है, मेरी यूनिक गिफ्ट्स क्या हैं. देन कम्स द टॉक ऑफ द नीड. तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर आपका सर्वाइवल सॉर्टेड है, जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर आपका सर्वाइवल सॉर्टेड है, बेसिकली रोटी मकान कपड़ा, जो आपके रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वो सब सॉर्टेड है, तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप को, अपनी वो चॉइसेस नहीं को, भी अपनी है लाइफ तब भी को. यू शुड क्वेश्चन व्हाट इज द नीड. बिकॉज अगर आपका रोटी कपड़ा मकान सॉर्टेड नहीं है, क्वेश्चन योरसेल्फ व्हाट इज द नीड. आपको पता लग जाएगा रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है, बिकॉज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उसके बिना. हर इंसान अपने अंदर इस इंस्टिंक्ट को ये फील कर सकता है दैट ही वांट्स टू एक्सपैंड, ही वांट्स टू बी समथिंग, ही वांट्स टू गो आउट एंड डू समथिंग. बिकॉज ये चीज़ पूरी लाइफ के साथ अलाइंड है, यूनिवर्स के साथ अलाइंड है. यूनिवर्स को भी अगर आप देखो, नासा आपको बताता है, फिजिक्स आपको बताती है दैट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. एवरी लाइफ वांट्स टू एक्सपैंड. यहाँ पे जो कप है, इसके जो एटम्स हैं वो एक्सपैंड होना चाहते हैं. थोड़े टाइम बाद आप कुछ भी चीज़ को देखते हो, आपने टूथब्रश रखा हुआ है अपने बाथरूम में, कोई सोप रखा हुआ है, थोड़े टाइम बाद वो खराब होने लगता है एंट्रोपी की वजह से, डिसऑर्डर उसमें बढ़ने लगता है. बिकॉज हर चीज़ वो वाली स्टेट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है जो लीस्ट रेजिस्टेंस की स्टेट है. लीस्ट रेजिस्टेंस की स्टेट पता क्या होती है? स्टेट ऑफ द नीड. जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें कम से कम मेहनत लगेगी, कम से कम आप गलत डायरेक्शंस में जाओगे, सीधा आपको पता होगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है. मेरे को पूरा एंड तक फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं कि लाइफ में क्या करना है. व्हाट इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट? इस साल, इस दिन, इस महीने, आज के दिन मैंने क्या करना है. एंड दिस इज़ वेयर वी कम टू माई सेकेंड पॉइंट. एक चीज़ होगी वॉन्ट वर्सेज नीड. सेकेंड चीज़ जो आप लोगों को बताएगी कि लाइफ में कैसे हम डायरेक्शन ढूंढें. एवरी डे, in order to change your identity, question yourself, how will I respect myself more today? 3-4 चीज़ें, 5 चीज़ें आप दिन में लिखोगे कि ये टास्क हैं और ये मेरी डेफिनेशन है सेल्फ रिस्पेक्ट की. ना मम्मी की, ना पापा की, ना मेरे फ्रेंड्स की, ना सोसाइटी की, ना इंटरनेट की. दिस इज़ हाउ आई डिफाइन एंड हाउ आई विल लव माई सेल्फ. मैं खुद की रिस्पेक्ट करूँगा, खुद से ज़्यादा प्यार करूँगा अगर आज दिन के अंत में I have completed these 3 or 5 things. tasks. Yeah. Really simple. This is how we change our self-image, and this is how we detach our sense of, asking for approval from Sense of everybody self else. from basically what Yeah. others want of us or Exactly. what other जो भी हम telling दूसरों us. से मांग रहे होते हैं, उस चीज से हम खुद को डिटैच कर पाते हैं. When we question ourselves कि मैं क्या चाहता हूँ. मेरे को लगता है जब आप यंग होते हो, when you are in your early 20s, especially the people who are watching this episode today, इनफैक्ट कई लोगों के लिए बहुत बाद तक भी अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती है.
कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है. इनफैक्ट पीपल वेल इनटू देयर 40s एंड 50s आल्सो डोंट नो, एंड देन कोई भी एक आइडिया को लेके दे जस्ट वांट टू कन्विंस देमसेल्व्स एंड अदर्स कि दिस इज व्हाट आई एम, विदाउट इवन एक्सप्लोरिंग कि मैं और कुछ तो नहीं होना चाहता था या मैं कुछ और तो नहीं था. तो वन क्लियर लर्निंग हियर फॉर पीपल इज अंडरस्टैंडिंग देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को बिल्ड करना. कैसे बिल्ड करोगे? वन वेरी सिंपल एंड गुड क्वेश्चन दैट यू गेव इज दैट हाउ वुड आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ मोर टुडे. उस सवाल का क्या जवाब है? हो सकता है किसी के लिए एक टास्क हो, किसी के लिए 5 चीजें हो, किसी के लिए 10 चीजें हो. बिकॉज आप यूनिक स्टार्टिंग पॉइंट पर हो. इफ यू कांट टॉक टू पीपल एंड इट इज रियली बॉदरिंग यू कि मैं वर्क प्लेस पे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ बिकॉज आई कांट स्पीक, देन टुडे यू विल ऑटोमेटिकली सेट अ टास्क कि मुझे एक नए इंसान से बात करनी है. अगर वो मेरे लिए टास्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, आई कैन ब्रेक इट डाउन. आई कैन जस्ट वेव और जस्ट स्माइल और जस्ट मेक आई कॉन्टैक्ट विद समवन आई डोंट नो. तो इतना सिंपल वे में हम खुद की रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं, हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं. एंड इसी तरीके से स्लोली ओवर टाइम यू चेंज योर आइडेंटिटी. आइडेंटिटी बिल्ड करना, जो ऑलरेडी आइडेंटिटी बिल्ड हो गई है उसको चेंज करना, उसको अलाइन करना उस आइडेंटिटी के साथ जो आपको आपके फ्यूचर सेल्फ, द फ्यूचर सेल्फ दैट यू विल लव, रिस्पेक्ट, द फ्यूचर सेल्फ दैट यू सी एज अ सक्सेसफुल पर्सन, उसके साथ अलाइन करना. वो सब का स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी दिस वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड दीज वेरी सिंपल टास्क्स दैट यू डू एवरी डे बेसिस. It is such a groundbreaking point in this podcast. जो लोग इसे सुन रहे हैं, अगर वो 2 मिनट आंख बंद करके इस कॉन्वर्जेशन पे सोचें और अपने लिए एक सिंपल क्वेश्चन का एक आंसर तैयार करें, तो आई थिंक दे विल गेट अ लॉट दे कैन वर्क विद टुडे. राइट. अगर कोई यंग लड़का ये कॉन्वर्जेशन को सुन रहा है, what are the 5 things that a man can do right from tomorrow to work towards their best life? जैसे हमने बात की, इंक्रीज योर सेल्फ अवेयरनेस, वर्क ऑन इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन बिकॉज इट विल सेट योर माइंड इन अ सेंटर, इट विल ग्राउंड यू. आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में कौन हो. थर्ड वुड बी आई थिंक fix your routine, set a routine. It's very important because if you are a young male you will get lost at times. ये मेरे साथ भी होता है आजकल. हर महीने में 1-2 दिन ऐसे ज़रूर होंगे, आपके साथ भी होता होगा, when you don't know who you are, what to do, क्या सही है क्या गलत है, नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाएं, and you feel that you are lost and you don't have the answers. तो fourth thing जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एक यंग मेल के लिए, it is getting a partner who will help you and support you in following your passion or your purpose of life. When you don't have a partner, life is very boring, lonely, hopeless, a lot of things. But males को हमेशा ये लगता है आजकल, because dating market is a mess. लड़कियां कंप्लेन कर रही है लड़कों के बारे में कि लड़के जो हैं वो कुछ भी कर नहीं रहे हैं, they are not making any efforts. और लड़के ये बोल रहे हैं, yeah, men are losers. और लड़के ये बोल रहे हैं, लड़के ये बोल रहे हैं कि लड़कियां जो हैं दे आर ऑल्सो चीटिंग अ लॉट. उनके इतने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स हैं. किस बात के हाई स्टैंडर्ड्स हैं? क्यों मैं तुम्हारे लिए प्रोटेक्ट करूं, क्यों मैं तुम्हारे लिए प्रोवाइड करूं, वाई, हु आर यू? दोनों तरफ से जब इतने ज़्यादा क्लेम्स और एक्यूजेशंस और ब्लेम्स आ रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल बोथ जेंडर्स, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. मेरा दिमाग भी तभी से चलना स्टार्ट हुआ था जब मेरा ब्रेकअप हुआ था. मेरी लाइफ में ग्रोथ भी इसी वजह से हुई है बिकॉज एट certain age around your mid 20s, after your mid 20s, maybe early 30s भी बोल सकते हैं कई लोगों के लिए, आपको एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है जो आपसे बाहर हो. Again, structure to your life. Yes, because if you just keep thinking about yourself कि मुझे बस अपना एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बाद ये वाली जॉब लगेगी, इतना कमाना है, blah blah blah, you are being a narcissist. And men thrive when they have responsibility of other people. जितने ज़्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, यू थ्राइव. तभी जो मैरिड मेल्स होते हैं और जिन मेल्स की फैमिली होती है, दे अर्न मोर देन सिंगल मैन. वाई? दे हैव मोर प्रेशर, दे हैव मोर रीजन्स टू अर्न मोर. नॉट जस्ट दैट कि हाँ ये बंदा परेशान हो रहा होगा, अपनी फैमिली को देखना है, इसने बच्चों के डायपर लेने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. नो, दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनके पास रीज़न है लाइफ में और ज़्यादा मेहनत करना, और ज़्यादा अच्छा खुद को कम्युनिकेटर बनाने का, खुद की ग्रूमिंग पर ध्यान देने का. यू हैव बेटर रीजन्स टू लिव एंड थ्राइव. तो गेट अ गुड पार्टनर.
एंड इफ़ यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स जो अभी हमने बात की, इफ़ यू आर रियली सेल्फ अवेयर, तो आप लड़की के साथ या फिर लड़के के साथ गलती नहीं करोगे। जो आप रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते बिकॉज आपने खुद को हील नहीं किया है, आप उनको इग्नोर नहीं करोगे। यू विल अंडरस्टैंड कि सामने क्या प्रॉब्लम दिख रही है एंड यू वोंट फॉल फॉर दैट जस्ट टू गेट सम वैलिडेशन। यू विल सी कि ये नहीं है। You know, let's talk about that piece, relationship piece also, because मुझे लगता है young लोग जो इस एपिसोड को सुन रहे हैं वो एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल फील कर रहे हैं, राइट? जो आपने कहा कि add something outside of yourself to your identity, Yep. basically expand your responsibilities, और expanding of your responsibilities को भी simple terms में समझो तो it is basically adding more structure to your now adult life, right? And structures gives us something जिसमें हम contain होके किसी direction में पहुंच सकते हैं. That's what we've talked so far. Now let's talk about relationships, dating, because you said that's a very important pillar for a man. Get a good partner, but getting a good partner is not like getting something from a shop, especially in today's world, जो कि वैसा बन रहा है कि हाँ आपने एक ऐप में वो देखा, ये देखा, इसको राइट स्वाइप कर दिया, उसको मैसेज कर दिया. इट इज लुकिंग लाइक बाइंग समथिंग फ्रॉम अ शॉप, बट इट्स नॉट दैट. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. लड़के रिलेशनशिप्स में क्या ढूंढते हैं इन देयर मिड-20s, एंड कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो वो मिस कर देते हैं? Okay. In mid-20s, obviously, we would say they are looking for physical intimacy mainly. Females जो हैं अगर बहुत ज़्यादा submissive हैं, feminine हैं, तो वो लड़कों को ये चीज़ पसंद आती है when they are young because they are full of testosterone and they want to dominate. तो ये वाली चीज़ लड़कों को चाहिए होती है और मैं ये बोलूँगा कि ये आइडियल नहीं होती है. ये चीज़ वर्क नहीं करती बिकॉज राइट नाउ योर हॉर्मोन्स आर टेलिंग यू समथिंग, मे बी सोसाइटी इज टेलिंग यू समथिंग. इंस्टाग्राम पर दीज रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स, मेल कोचेस आर टेलिंग यू समथिंग. बट इन रियलिटी, if you complete yourself, if you work on yourself, if you align all of your fragmented parts, then you will realize really profound thing about women and about yourself. If you talk to a woman when you are whole, when you are complete, she won't be something that you would want to like grab and satisfy your hunger. ऐसा आपको feel नहीं होता. She will be a plus one. मतलब she is a bonus. You are good within yourself. आप अपने साथ बहुत अच्छे हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. You are not desperate. आपकी आँखों में वो लस्ट, हंगर, वो सब चीज़ें नहीं है. You are just a complete man. You are grounded. And यंग मैन आर लाइक कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता बिकॉज वी हैव सो मच टेस्टोस्टेरोन, तो हमारी सेक्सुअल अर्जेस का क्या होगा यार, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, सबसे पहले वही दिमाग में आता है, ब्ला ब्ला ब्ला. बट इफ यू आर रियली ग्राउंडेड, योर सेक्सुअल अर्जेस एक्चुअली चैनलाइज इनटू योर वर्क. यू विल गेट हार्ड ऑन व्हेन यू गेट मोर मनी. Really, this happens with men because when men are really focused and channelized, when they are like vessels of divine masculinity, उनके थ्रू फ्लो हो रही है और वो अपनी ईगो को साइड में रख के दे आर डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन. जब ये चीज़ हो रही होती है एंड देयर इज़ नो मुझे ये मिल जाए, कोई लड़की मेरे से बात कर ले, मेरी एक पार्टनर है, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैंने दी हुई है, बट थोड़ा सा कुछ मैं देख लूँ इंस्टाग्राम. जब ये छोटी छोटी स्नीकी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं एंड यू आर ग्राउंडेड, यू एक्चुअली चैनलाइज योर बॉल्स इनटू योर इंटेलेक्ट. जो भी आपके अंदर चल रहा होता है कि दिस इज माई अनकंट्रोलेबल अर्ज, मैं पता नहीं इसका क्या करूं भाई, आई एम वेरी एडिक्टेड टू मैस्टरबेशन एंड पॉर्न. नो, यू आर जस्ट लॉस्ट इन लाइफ. यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर इमोशंस. यू डोंट नो कि आप चाहते क्या हो एंड दैट्स वाई आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो एंड यू आर वेस्टिंग योर फायर, योर मैस्कुलिनिटी. तो जो चीज़ मेल्स को एक्चुअल में चाहिए होनी चाहिए और एक्चुअल में अगर वो हील करे तो वो फील कर पाएंगे, इट इज़ जस्ट अ कंपेनियनशिप जहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं एंड दीज आर लाइक बोनसेस कि हाँ सेक्स मिल गया, अच्छे लुक्स मिल गए, शी इज़ लाइक अ स्टेटस सिंबल फॉर यू इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स. ये सारी चीज़ें लाइक बोनस हैं. दिस इज़ नॉट द फोर फ्रंट जो आपको पहले देखना चाहिए. सबसे पहले आपको ये दिखता है कि
इज शी समवन जो मेरे गोल्स में मेरे को मदद करेगी? इज शी समवन जो मुझे मेरे से भी बड़ा देखती है? इफ शी इज द मिरर हु कैन रिफ्लेक्ट योर ग्रेटनेस बेटर देन यू कैन, शी इज द वन. बिकॉज अगर वो बता पा रही है कि सौरभ यू आर बिगर देन हु यू थिंक यू आर, तुम जो खुद के बारे में सोच रहे हो तुम्हारे अंदर और ज्यादा बेटर चीजें हैं. इफ शी कैन टॉक टू दैट पार्ट ऑफ यू, दैट्स अ गुड साइन. मैं बोलूंगा Basically, she can 90% वहीं expand पर you. काम हो जाता है. आप कह रहे हो कि बेसिकली इफ योर पार्टनर कैन एक्सपैंड यू, कैन बी अ कंपेनियन इन ग्रोथ फॉर यू, बिकॉज मेल्स की बेस इंस्टिंक्ट वही है. जैसे मैंने शुरुआत में बात की, मेल्स वांट टू एक्सपैंड, वी वांट टू लुक बिग. जैसे एक ही प्रॉब्लम होती है मेल्स और फीमेल्स के बीच में कि इफ शी इज अर्निंग मोर तो मेल्स इनसिक्योर हो जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. इट्स नॉट दैट दे आर इनसिक्योर कि मेरी बंदी ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा अच्छे स्टेटस पे है, ज़्यादा पैसा कमाती है. मेल्स जस्ट वांट टू हैव दिस फीलिंग कि हाँ मैं इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ. It's not about insecurity that I'm feeling less. It's just that I have the instinct to protect you. अगर आप बोल रहे हो कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो मैं यूजलेस फील करूंगा. इट्स नॉट दैट कि आप गलत हो या फिर मैं गलत हूँ. मे बी हम कंपैटिबल नहीं है, या फिर अगर रिलेशनशिप को टाइम हो गया, वर्क ऑन योर सेल्फ मैन, अंडरस्टैंड योर सेल्फ. इट्स ओके इफ शी इज अर्निंग मोर, बट शुरुआत में अगर आपके रिलेशनशिप में आपको दिख जाता है या फिर डेटिंग फेज में आपको दिख जाता है शी इज अर्निंग वे मोर, यू आर नॉट देयर येट, और वो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, तो ज़बरदस्ती ये करने की कोशिश मत करो. लड़कियों को भी ये समझ आना चाहिए कि इट्स नॉट हिज लेट मी इनसिक्योरिटी. आस्क अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन टू यू. शुड अ मैन डेट अ वुमन हु अर्न्स मोर देन हिम? देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. मैं वो बोल ही नहीं रहा हूँ कि उसमें कोई प्रॉब्लम है. मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एट द स्टार्टिंग ऑफ एवरी रिलेशनशिप अगर आपको ये लगता है कि शी इज़ अहेड ऑफ यू एंड शी इज स्टिल वेरी फेमिनिन, शी इज़ वेरी लाइक यू नो मेरे को स्मॉल फील होता है, मेरे को प्रोटेक्ट करो, शी इज स्टिल इन दैट स्टेट, दैट विल बी अ गुड रिलेशनशिप. If she is not, then what? There will be two men in a relationship. Competition Now- होगा वहाँ पे. Tell me one thing. If a woman in her mid-30s or 40s, she has built a life of her own. उसने अपना एक बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर लिया है, पैसे कमा लिए हैं, जोड़ लिए हैं, सेविंग्स कर लिए हैं, दुनिया घूम ली है, वो सारी चीज़ें कर ली हैं जो आमूमन तौर पर लड़कियां अपने पार्टनर के साथ करती थी, या फिर थोड़ा और पीछे जाऊं तो पार्टनर्स कराया करते थे. How will this girl be the right partner for any man, the man that you are describing, who wants to protect, who wants to, take charge like that? See, Are you saying कि strong independent woman के लिए कोई पार्टनर ही नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है. बट होता क्या है, विमेन आर हाइपरगमस. दिस इज ऑल्सो समथिंग जो हमें एवोल्यूशन से मिला है. हाइपरगमी का मतलब बेसिकली ये होता है दैट विमेन चूजेस अ पार्टनर हु इज एट लीस्ट इक्वल और मोर देन देम व्हेन इट कम्स टू स्टेटस. या तो वो आपके इक्वल होना चाहिए या फिर आपसे ज़्यादा होना चाहिए. दिस इज वॉट विमेन प्रेफर्ड ओवर लाइक 30+ कल्चर्स जितनी अभी स्टडी हुई है. 30+ कल्चर्स में दिस इज़ द कॉमन ट्रेड इन फीमेल्स कि उन्हें हमेशा अपने से बराबर या फिर अपने से ज़्यादा चाहिए होता है. यूजुअली दैट्स वाई हिस्टोरिकली फीमेल्स ने अपने से ओल्डर मेन को प्रेफर करा, बिकॉज ज़्यादा बड़ी एज का जो मेल होता है he is more likely to have a bigger package or more resources. I'll tell you what, this might be true for girls who are younger. This हाँ, might be मैं true लेकिन for वहीं पर आ girls. रहा हूँ. मैं Yeah. वहीं पे आ रहा हूँ कि हिस्टोरिकली ये रहा है एंड दिस इज द कोर फेमिनिन इंस्टिंक्ट. बट आजकल जो मैं ये देख रहा हूँ, मेल्स एंड फीमेल्स, चाहे वो यंग हैं चाहे वो एज में ज़्यादा हो चुके हैं, 40s में 50s में, दे आर लुकिंग फॉर समबडी हु इज़ ऑलमोस्ट जस्ट लाइक देम. मे बी हम इंटरेस्ट की बात करें, पैसों की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, थिंकिंग की बात करें, दे वॉन्ट समवन जिसके साथ उनके उतने क्लैश ना हो. People are tired of differences. Maybe in their family, maybe with their siblings, maybe with society. जो हम कमेंट्स में लोगों को देख रहे होते हैं, हर कोई थक चुका है इतना लड़ाई लड़ के. मेरे को लगता है जो आप कह रहे हो कि कि उनको अपने से बराबर या अपने से ज़्यादा चाहिए लड़कियों को. इन मैन कुड बी ट्रू फॉर यंगर वुमेन जिनके पास अभी अचीवमेंट्स की शायद कमी है, शायद करियर में उतनी एम्बिशन अभी चेज नहीं किए हैं. दे आर यंग, दे विल गेट देयर व्हेन दे विल गेट देयर. मेरे को लगता है जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हु आर इन द लेट 30s, हु आर इन द 40s, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस तरह की औरतें जो अपने रिलेशनशिप से ढूंढ रही हैं, मैं नहीं कह रही हूँ सभी,
There are women who are looking for status, who are looking for more money in a man and all of that. But जो women genuinely healed हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, like you were saying whole man, the women who are whole from within, they are generally looking for connection. They're generally looking for that emotional connection and exchange of I agree. that. They're not looking for your money because they have their own. Right. They are not looking from status to come from you. They have their own. They are not looking for a traveling partner, or they're not looking for somebody who will make them travel the world because they can do, or they have done it on their own. और जो एक 40 साल के आसपास की लड़की है, या एक 30s में लड़की है, या फिर अर्ली 30s में भी है, या लेट 20s में, डिपेंड्स किसने कब कितना सक्सेस कैसे देखा है, कौन कौन से प्रोफेशन में, कौन से करियर में है. अगर उसके पास इनफ एविडेंस है अपनी लिव्ड जिंदगी में से कि मैं खुद कर सकती हूँ ट्रैवल, मैं खुद कर सकती हूँ अपने आप को प्रोटेक्ट, मैं खुद डिफिकल्ट सिचुएशंस से बाहर निकल सकती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, तो मुझे लगता है देन दे सीक फॉर जस्ट इमोशनल कनेक्शन. मुझे नहीं लगता है कि वो लोग एक आदमी से स्टेटस, पैसा वैसा, लाइक यू सेड, आ जाए तो प्लस है, नहीं आए तो एक्टिव सीकिंग नहीं है. क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करती हूँ जो इन देयर लेट 30s है, बिकॉज आई एम इन माई लेट 30s एंड अर्ली 40s में है, एंड हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर लव लाइफ. एंड व्हेन आई स्पीक टू देम and when I see the template of the men also they are dating, they are essentially looking for emotional connection, most of them. A lot of them are still not. उनको शायद वही चाहिए, you know, more money, क्या status है, कितनी गाड़ियाँ हैं, वैसे भी एक तबका है. But there is also connection that people are seeking for. Now, having said so, we are trying to solve life for younger men through this episode. At least that's the aim. One problem that a lot of young boys हमारे comment section में भी लिखते हैं जब भी हम relationship, dating पे episode करते हैं, that is, how do I get a girlfriend? That's the most common question that men ask. What is your answer to that? If you're really young, सबसे easy तरीका होगा सबसे पहले अपनी body पर, अपने mind पर काम करना, and then you start talking to women. बहुत मेल्स जो मेरे पास आते हैं, इवन इन देयर अर्ली 30s, मिड 30s, उन्होंने कभी भी लड़की से बात ही नहीं किया है. एंड दे आर लाइक कि मेरा अभी तक बस एक रिलेशनशिप रहा है, कोई बोलेगा 0 रिलेशनशिप रहे हैं, कोई बोलेगा मेरा जो पहला रिलेशनशिप था वही शादी थी. तो यू हैव 0 एक्सपीरियंस विद विमेन एंड यू डोंट नो कि लड़कियों को चाहिए क्या. जिनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस मीन्स इंक्रीज योर बॉडी काउंट एंड दिस एंड दैट, आई एम अगेंस्ट दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज go on as many first dates as possible. Talk to women. Get to know how women think. उनको चाहिए क्या. I will tell you, I am a better husband only because of my exes. Because वहाँ पे मुझे ये पता चला कि ये ऐसे सोचती है, इनको ये चाहिए होता है. अच्छा, इतना इमोशंस, इतना क्या इमोशन दिखाने हैं. मतलब मेरे को नहीं पता कि अच्छा इतना ज़्यादा केयर दिखानी होती. तो मेरे लिए, मैं बोलूँगा लड़कों के लिए, लड़कों को नहीं पता होता कि प्यार कैसे दिखाना है. बिकॉज वी आर वेरी कंपार्टमेंटलाइज. तो हमें नहीं पता कैसे लव फील करेगी, कैसे प्रोटेक्टेड फील करेगी. हमें बस ये लगता है कि कोई आएगा, हम लड़के बचा लेंगे, घर पे बस पैसे लाने हैं. बट विमेन टीचर्स की दे वॉन्ट टू फील रीअश्योर्ड, उन्हें रीअश्योरेंस चाहिए, दे वॉन्ट द स्वीट टॉक्स. और लड़कियां ही हमें ये बताती हैं कि उनके दिल में ऐसी क्या वॉइड है जिसको हम ही पूरा कर सकते हैं, ना कि वो खुद. जैसे हम अभी ये वाली बात कर रहे थे, एज वाली. अगर एक सर्टेन एज के बाद फीमेल ने अच्छा पैसा कमा लिया है और उसको अब किसी बंदे की नीड नहीं है फॉर रिसोर्सेज पर्पसेस, वो फिर बस इमोशनल कनेक्शन ढूंढती है. एंड आई सेड आई एग्री, बिकॉज हमारा फोकस जो है, इट इज़ नॉट ऑन द रिसोर्सेज. शुरुआत से ही हमारा फोकस जो है वो इस चीज़ पर है. men want to feel that they are big, women want to feel that they are very gentle, very soft. It is in our wiring. मतलब हम जितना भी डिनाई करें, जितना भी हम फेमिनिज्म के बारे में बात करें, जितना भी लड़के बोलें कि नहीं यार मैं भी चाहता हूँ कभी वो मेरे को ऐसे करे, प्यार करे, हाँ ठीक है, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी लड़कियों को भी अच्छा लगता है डोमिनेट करना, कभी कभी लड़कों को भी अच्छा लगता है कि कोई बस गोद में लेट जाए लड़की के और वो बस प्यार करती रहे, लाइक अ मदर. दोनों को कभी कभी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं. बट जनरली जो एक ऐसी फीमेल है जिसने अपनी लाइफ में कुछ कर लिया है, उसको तब भी एक ऐसा मेल चाहिए, चाहे एज बड़ी है, कम है, पैसा ज़्यादा है, कम है, बिकॉज मनी का तो अब ख़त्म हो चुका है नीड. उसको बस एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनसे बड़ा फील हो उन्हें
और वो छोटी फील कर पाएं, जिनके आगे वो ऐसा फील कर पाएं दैट शी इज जस्ट अ लिटिल गर्ल. दैट्स व्हाट women need. बेसिकली अगर मुझे इसे रीडिफाइन करना हो या रिफ्रेज करना हो तो मैं कहूँगी women need a man with whom they can still be in their feminine energies. Yeah. Because if a man is not man enough, I don't know what's the better word, then you have to level up and be the man. Like there's a popular saying that says, obviously society mein this is the main problem that you're Yeah, facing. yeah. Someone needs Males to are wear not pants in men that enough, and that's relationship. why women are taking the charge. Women are saying कि I'm more masculine than you, I'm more testosterone than you. और तुम क्या कर रहे हो? You're not guarding the house, you're not bringing in the money, you are growing up, maturing up too late in your life. 30s and 40s maybe you are still lost, you're still studying, you're giving some exams. क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ? You are still not clear about what you want, you are still very sneaky in your ways. क्या कर रहे हो ये? So males की जो clarity नहीं है, that's why women are so tough these days. एक्सटर्नल शेल बिल्ड हो चुका है, जिस वजह से फीमेल्स इस चीज़ को डिनाई भी करते हैं कि वी डोंट वांट टू फील स्मॉल, वी डोंट वांट टू फील दिस जेंटल लिटिल गर्ल, बट यू डू बिकॉज जैसे ही वो बंदा आपको फील कराता है दैट यू आर सेफ, आई एम देयर फॉर यू, नो आई एम नॉट डोमिनेटिंग यू, नहीं मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ, आई एम जस्ट देयर फॉर यू, आई कैन प्रोटेक्ट यू, शी फील्स ओके, देन शी मेल्ट्स. या आई थिंक सो. जो लोग इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहे हैं थोड़ा सा बैठ के सोचें और समझे, रादर देन हम लोग छोटी छोटी बात पे फेमिनिस्ट होना चाहते हैं, हम लोग छोटी छोटी बात पे वी वांट टू वेव आवर एजेंडाज एंड आवर मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ. फेमिनिस्ट वांट द मोस्ट लव. उनको और किसी चीज़ की नीड नहीं है. दैट्स व्हाट विल हील ऑल द फेमिनिस्ट्स. मैंने जितना देखा. व्हाट विल हील द फेमिनिस्ट? लव. Because I think love can heal anybody. obviously, And love heals everybody. Obviously. But males में additional चीज़ ये होते हैं, apart from love, we also have a purpose. We also want to do something. Most women, 99.999% of the women, with some exceptions, जो maybe इस podcast को देख रही होंगी, and who will या host कर रही होंगी, come in the comments and say कि नहीं हम ऐसी हैं. 99.999% of the women will obviously melt when they feel that they are loved. And they will lose their feminist agenda and all that, fighting instinct. किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़नी है तुम्हें? बचपन में जो चीज़ प्यार नहीं मिला था, जो अप्रूवल नहीं मिला था, जो भी आपके फादर ने आपको फील नहीं कराया था, if you are getting all of that in your relationship, and even more because you have healed yourself, then there is no reason to be feminist in the modern world. Yes, of course, there are some regions जहाँ पर अभी भी women empowerment पे बात नहीं होती है, अभी भी females को दबाया जाता है, but अर्बन एरियाज में इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज एटलीस्ट यू कैन नेगोशिएट. इतना हम फॉरवर्ड आ चुके हैं कि फीमेल्स नेगोशिएट कर सकती हैं. यू आर सेइंग डोंट बी अ रिबल विदाउट अ कॉज. Yeah. If you really have a cause, if you're really in a place where a cause needs to be entertained, a cause needs to be uplifted, it's a separate thing. But yeah, I think you're right. कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग rebel without a cause ही होते हैं क्योंकि maybe that's cool, maybe that's what you tie your identity to. It is just misdirected anger. Maybe you're just angry about men. something. Why? Saurabh, earlier in this conversation we were talking about emotions और एक आदमी अपने emotions को कैसे समझता है. Why do men think that feeling emotions is a sign of weakness? One function of testosterone is just to suppress your emotions. That's what we relate to when we say emotionless man is a strong man. उसी वजह से हम बोलते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इमोशनलेस हो जाओ, बिकॉज अभी तक हमने इसी चीज़ के ऊपर बात की है कि इमोशंस को सेंस करना, फील करना इज़ अ पावर, एंड यू विल गेट मोर मोटिवेटेड इन लाइफ व्हेन यू आर फीलिंग मोर. बट हमारे अंदर ये सोसाइटल कंडीशनिंग भी डाल दी गई है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसका स्टीरियोटाइप का ऑब्वियसली एक है रीज़न, बायोलॉजिकल रीज़न. जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उतना एक्चुअल में दर्द कम फील होगा, मर्द को दर्द कम होगा. But apart from the stereotype, you need to feel pain, you need to feel your emotions, you need to feel sad, because the more you feel what you are feeling, the more present you are in that moment, and then more capable you are to act out whatever is the need of the situation. Otherwise, you will be paralyzed. If you are actually emotionless, you will be paralyzed. You won't be like a psychopath, जो एकदम emotionless है and he's like
on the ground zero, very neutral, na acha na bura. You're not like that. When you are emotionless, you are basically suppressing your emotions, and suppressed emotions control you unconsciously. Without your permissions, your unconscious emotions are controlling you because you want to be this emotionless alpha chad. आप दिखाना नहीं चाहते हो कि आपके अंदर कुछ है, कुछ फीलिंग है. Only because of that you are demotivated, you feel this tiresome fatigue. हमेशा आपका मूड ऐसा रहता है कि कुछ करने का मन नहीं है. Why? Because when you suppress all of these emotions and you try to become emotionless, these emotions don't just go away. जैसे हमने शैडो वर्क के बारे में बात की. शैडो वर्क का मतलब हुआ क्या? It becomes your shadow. It enters into your unconscious mind and it basically eats away your RAM. Just like in a computer, अगर आपका कोई भी tabs extra खुली हुई हैं and you think कि हाँ मैं कुछ काम कर नहीं रहा हूँ और आपने वो मिनिमाइज किया हुआ है या फिर वो बैकग्राउंड प्रोसेस बन के कुछ ना कुछ कर रहा है वहाँ पे, आपको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है. But just because there is some background process going on without your awareness, it is still eating away your intelligence, still eating away your RAM. हमेशा आप ज़्यादा tired, ज़्यादा demotivated, foggy feel करोगे when you are trying to suppress your emotions, because हमेशा कोई mind में ऐसा part होगा जो उनको धकेल रहा होगा कि ये बाहर ना आ जाए. That's why people get triggered all the time. That's why people जो भी एकदम से गुस्सा हो जाते हैं जब भी कोई अगर डिसएग्री करता है हमारी किसी बात से, आपकी या मेरी किसी बात से, उनको लगा कि ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और वो गुस्सा होकर उनका पूरा दिन खराब हो जाता है. Why? Because that is your unconscious emotion जिससे आप बात नहीं कर रहे हो. आपके अंदर जिस चीज को आपने सॉल्व नहीं किया हुआ है, आप देखते हो कि वो लाइफ में बाहर कोई प्रॉब्लम बन के आपको दिख रही है. दिस इज वॉट बीइंग इमोशनलेस कॉस्ट यू. इट मेक्स योर लाइफ हेल. आप अपने अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर सकते बिकॉज आप हमेशा कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट कर रहे होगे. जो भी मेरे अंदर दबा हुआ है हमेशा मैं वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा. अगर मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं हमेशा दूसरे पर प्रोजेक्ट करूंगा. जो भी सिमिलर ट्रेट लेकर घूम रहा होगा मेरे वाले, जो भी मेरे जैसा दिखता होगा, मेरे जैसे बाल होंगे या फिर मेरे जैसा बात करता होगा, मैं अनकॉन्शियसली बोलूंगा कि ये बंदा तो लूजर है, कुछ भी नहीं है ये. बिकॉज वो ट्रेट मैंने खुद में सप्रेस किया हुआ है. आई हेट माई सेल्फ बट आई प्रोजेक्ट दैट ऑन टू द वर्ल्ड और मैं बोलता हूँ आई हेट द वर्ल्ड. दैट्स वॉट बीइंग इमोशनलेस इज. इट्स नॉट in your favor. It's not It a good comes at thing. a very big cost. और इट्स अ गुड थिंग दैट इस बारे में बात होती है एंड धीरे धीरे मैन आर रियलाइजिंग कि अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है. लाइक यूर अर्लियर ऑल्सो टॉकिंग कि आज से 25-30 साल पहले इट वॉज अ नॉर्म that men will suppress their emotions and men did not have an outlet, did not have a support coming from outside also. Now I think we're becoming better in that space. Men are also claiming that space of emotions and women are also, you know, acting as supporting partners if their men are showing emotions. सौरभ, हम लोग डेटिंग रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे थे एंड वन थिंग दैट इज स्टेटिस्टिकली नोन इज दैट men cheat more in a relationship, right? Or in their relationships. Why men cheat more in relationships? First of all, if we talk about stats, ज़्यादातर जो फीमेल्स की चीटिंग होती है, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ चीटिंग. मतलब वो वाला एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन है पूरा, जहाँ पर एक फीमेल will talk to another person and she will label it like it's her need, it's her right, because the boyfriend or the husband is not giving her time, her attention नहीं दे रहा वो, और there is this void inside her और वो बहुत ज़्यादा उदास फील करती है अकेले में, उसका कोई भी सुनता नहीं है, she is very depressed. So this is the person जो उसकी सुनता है, जो उसको टाइम देता है. तो अब ये उसके साथ बात कर रही है जस्ट टू रेगुलेट हर सेल्फ. सो शी विल लेबल दैट एज अ वेरी स्मॉल थिंग कि मैं बस खुद को रेगुलेट करने के लिए, खुद की मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए मैं बस चीट कर रही हूँ, बिकॉज उसको वो चीटिंग बोलेगी नहीं. बट मेन आर वेरी वेरी गिल्टी अबाउट चीटिंग. मेन जब भी चीट करते हैं दे आर वेरी गिल्टी अबाउट इट. उनको ये दिखता है कि हाँ देयर इज दिस पर्सन हु आई एम डेटिंग, या फिर जिसको मैं अपनी वाइफ बोलता हूँ, बट what am I doing? Because there is this instinct within men of being the bigger thing, who is winning, who is dominating everyone and everything. तो जब भी उन्हें ऐसा मौका मिलता है और ये भूख जो है उनके अंदर डोमिनेट करने की, बड़ा बनने की,
ये सेटिस्फाई नहीं हो रही होती उनकी लाइफ में, एंड दे हैव दिस वॉइड इनसाइड देम, व्हेनेवर दे गेट एन अपॉर्चुनिटी वो फिसल जाते हैं। क्यों फिसलते हैं? बिकॉज व्हेन यू आर नॉट होल, जब आपको पता ही नहीं है कि आपको अपने अंदर चाहिए क्या, क्या वैलिडेशन है, क्या चीज़ दूसरे में देख रहे हो, उस लड़की में ऐसा क्या है जो आपकी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड में नहीं है। इफ़ यू एक्चुअली क्वेश्चन दैट, आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ओके, इफ़ आई जस्ट कम्युनिकेट टू माई पार्टनर, मुझे सेम चीज़ उससे भी मिल सकती है, फिर ये सेम चीज़ मैं खुद को दे सकता हूँ। बट इफ़ यू डोंट गो विद इन, यू डोंट लुक विद इन योर सेल्फ, आप खुद को हील नहीं करते हो, एंड यू हैव दैट insatiable urge to dominate and be that big man जो हर किसी से बड़ा है, you will always have that drive for novelty, कुछ ना कुछ नया चाहिए। क्यों पॉर्न हम इतना ज़्यादा देखते हैं, क्यों मेल्स इतना ज़्यादा पॉर्न देखते हैं, इवन फीमेल्स आजकल इतना ज़्यादा पॉर्न देखते हैं, बिकॉज नॉवल्टी रिस्पॉन्स वहाँ पर हमारा आता है। हमारा जब भी हम पेन में होते हैं, जब भी हम डिस्ट्रेस्ड होते हैं, जब भी हमें ऐसा लग रहा होता है दैट वी आर नॉट फीलिंग गुड, वी रिजॉर्ट टू समथिंग दैट विल नम दैट पेन। सो एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन दो चीज़ें करती है, कोई भी एडिक्शन होती है, पेन को कम करती है, प्लेजर देती है। पॉर्न क्या कर रहा है? पेन कम कर रहा है, जो भी आपका इमोशनल पेन था। आपके घर में कुछ गंदा फील हो रहा होगा आपको कि घर में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, मेरे को कोई भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, नोबडी रिस्पेक्ट्स मी, और वो वाला जस्ट बिकॉज आपको पता नहीं है पेन को हैंडल कैसे करना है, कैसे इसको मैं हटाऊं, you go to anything that is available to you, maybe alcohol, maybe your weed, maybe something else, or just porn, जो भी accessible है, जो भी आपका go to substance है। So cheating की अगर हम बात कर रहे हैं, man, you need to understand, novelty कभी ख़त्म नहीं होती है। जितनी भी आप porn देख लो, आप 50th पेज पे होगे, आप 100 पेज पे होगे, और आपको हमेशा लगेगा कि कुछ रह गया है, कुछ रह गया है। बिकॉज लास्ट टाइम ब्रेन को ये पता है, पिछली बार भी मज़ा आया था और पेन कम हो गया था, तो ब्रेन ये सीख लेता है। ब्रेन लर्न्स कि अगर एक चीज़ करने से मेरा पेन कम हो रहा है और मुझे डोपामीन मिल रहा है, तो मैं वो दोबारा कर सकता हूँ जब भी मैं डिस्ट्रेस में हूँ। तो वो आदत पड़ जाती है नॉवल्टी की, फिर बार बार मुझे बात करनी है, बार बार मुझे चीट करना है, बार बार मुझे कुछ ना कुछ नया ढूंढना है। सो वो इनसेशिएबल है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, एंड दैट्स समथिंग जो कभी भी आपको सर्व नहीं करता पॉजिटिवली। इट ऑलवेज डिस्ट्रॉयज यू, इट डिस्ट्रॉयज योर सोल। आई फील लाइक हमने इस पूरी कॉन्वर्जेशन में वी वांटेड टू सॉल्व फॉर मेन टू विन इन लाइफ। बहुत सारे हमने इमोशंस ऑफ मैन, माइंडसेट कैसा चलता है, क्या प्ले आउट कर रहा होता है उनके दिमाग में जब वो अपने लाइफ में डिसीजंस ले रहे होते हैं, क्या उनको ड्राइव करता है, क्या नहीं करता है, क्या वो चेज कर रहे होते हैं, क्या वो होना चाहते हैं एक रिश्ते में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन नाउ, व्हाट मेक्स अ बॉय अ मैन? Reliability. Because if you are reliable, you have your emotions under control, you can take pain, and you're not controlled by your ego. You're thinking about other people and how to serve other people. You're thinking about your family, your society, and the bigger purpose. The more bigger you see, the bigger purpose you have, the more you are able to open yourself up. उतना ही आप अपने गिफ्ट्स को बाहर निकाल पाते हो, और जो आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट है, एक मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट कि मैं कुछ बनूं, वो खुद ब खुद पूरी हो जाती है। सो दिस इज द मोस्ट wisest way of being for a man, to be reliable. And how can a man become more reliable? How do you learn to be reliable as men? Because मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि men जो है मोस्टली अपने अग्रेशन, अपने एंगर, अपनी ईगो से ज़्यादा ड्रिवन होते हैं और डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। When this comes, they are not thinking about being reliable. They are not thinking about being stable. They are not thinking about what is that doing to a relationship. They are not thinking about what is that doing to a world, to the world, जो आप बोल रहे हो। How do you learn reliability as a man? Enter solitude. Cut yourself off from everybody for like a week or so. किसी के बारे में सोचो मत, सोशल मीडिया को हटा दो, एंड देन यू क्वेश्चन योर सेल्फ, देन यू डू ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस जो आज हमने डिस्कस की।
अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस, प्रोप्रियोसेप्शन, बॉडी के अंदर जाके अवेयर हो, इन बातों को जब आप एक्चुअल में अप्लाई करना शुरू कर दो, दीज आर नॉट जस्ट थ्योरी। हम जो है अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आप भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो कि ऐसे ऐसे फीमेल्स सोचती हैं, मैं उस पर काउंटर करके बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। हमने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में देखा है एंड दीज थिंग्स वर्क। तो जब ये कोई भी यंग बंदा, मेल या फीमेल, अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, दे चेंज देमसेल्व्स, दे आर नॉट लॉस्ट, दे आर नॉट इन द फॉग, दे हैव अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज उनको पता है अंदर से कि दिस इज हु आई एम, दिस इज माई आइडेंटिटी। अब मेरे को किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। इवन इफ आई एम स्टैंडिंग एट zero money, no looks, bad health, still if you right now just understand who you are, आगे की पूरी लाइफ फिर सेट है। When you don't know who you are, you can never be who you want to be. मैं इसमें genuinely believe करती हूँ, and I think that was my introduction line of this podcast Yeah. for many episodes. I genuinely feel that जब आपको clear understanding होती है कि आप आज कहाँ खड़े हो, जो आप सोचते हो, समझते हो, प्रोसेस करते हो, नहीं प्रोसेस करते हो, वो क्यों करते हो, तो आपको जहाँ भी जाना है, जो भी आपका ड्रीम वर्जन है, आपका विजन है आपके लिए, वहाँ तक जाने का आप कोई रास्ता तय कर पाते हो। हम सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम यही है that we don't know who we are today. Who am I in this moment? Why am I like this? Why do I process it like that? Why do I understand things like that? Why do I fight? Why do I not fight? Why do I take a stand? Why do I not take a stand? We are not clear about who we are. I hope this conversation, and I'm sure that this conversation has given a few clear-cut tools, clear-cut questions, clear-cut practices, जो अगर कोई बैठ के लिख ले तो they will be able to understand and build their identity. Even if it is something very chota sa today, even if it's something very simple today, it can always expand tomorrow if there is clarity. And I think this podcast, this conversation has given some foundation points for clarity to come to men and even women. बिल्कुल। Now, as we are nearing to the closure of this conversation, one question that I ask all of my guests in the end is their definition of success. What is the definition of success for a man? A man, How does a man see success? How do you see success? दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। क्यों? मैन का बताऊं या आप अपना मैन बताऊं? नहीं हो, नहीं, देयर आर या आप जैसे मैन देखते हैं वैसे नहीं देखते हो सक्सेस? देयर आर मेनी आर्केटाइप्स ऑफ अ मैन। तो कोई एक हम सेट इन द स्टोन कोई डेफिनेशन नहीं बता सकते हैं कि दिस इज व्हाट सक्सेस इज फॉर एवरीबडी, बट इन जनरल, if a man is being useful, if he's reliable, if he's continuously upgrading in life, bettering himself and providing for people, I would say that's a successful man. I think that was very to the point and concise definition. Although जो आपने words use किए वो बहुत बड़े words हैं, and to be useful, that opens a whole dialogue of conversation. In what way? Where? How? When? Right? When you say reliable, that opens another conversation जो हमने थोड़ी बहुत आज इस podcast में की भी. So I think these are big things to think about. Saying this in like 2 lines and really going to the depth of what every word means and how then it kind of dictates what actions you should be taking, how you should be. अगर वो समझ में आ जाए तो I think we would have solved more than what we were aiming for with this conversation. True. Yeah. Thank you, Saurabh, for joining me for this conversation. It was fun chatting with you. Likewise. To the viewers, I'm sure आज की इस एपिसोड में आपने बहुत सारे टेकअवेज लिए होंगे, क्योंकि कुछ बहुत क्लियर क्वेश्चंस, कुछ बहुत क्लियर टूल्स हैं फ्रॉम वेयर ये जो बड़े बड़े सवाल हमें आते हैं ना कि हु एम आई, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरे क्या गोल्स होने चाहिए, मेरा एम्बिशन अनचेक तो नहीं हो रहा है, हाउ शुड आई बी इन अ रिलेशनशिप, व्हाट शुड आई से टू अ गर्ल, व्हाट शुड आई नॉट डू इन अ रिलेशनशिप। ये जो बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बीच में हम कंफ्यूज रहते हैं, जिसके बीच में हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते हैं, या जहाँ हमें समझ नहीं आता हाउ शुड आई बी, अगर इस कॉन्वर्जेशन को आप ध्यान से इंटेंटली सुनेंगे और अपने लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर, आई थिंक विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन योर पाथ। अगर आपको कॉन्वर्जेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो अपनी लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं, जो कहीं ना कहीं पे स्टक है, जो किसी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में हैं, जो किसी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं या एक ब्रेकअप के बाद स्ट्रगल कर रहे हैं. दिस कॉन्वर्जेशन कैन रियली गिव देम अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, अ सेंस ऑफ पर्पस, अ सेंस ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी.
and a sense of understanding who they are. क्योंकि जो भी आप हैं, that is not less. That is a foundation for a dream that you can be. With that, thank you for watching the episode. अगर आपको The Journey Within podcast पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये कॉन्वर्जेशंस और भी लोगों तक पहुंच सकें और उनकी मदद कर सके to create their best lives. Thank you for watching us. We'll see you on the next episode.